अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई पिछले दिनों हमने देखा कि सीधी से जो है ना वो शादियों के इवेंट्स हुए और अभी भी बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। जहाँ मौसम प्यारा है वहाँ पे शादियाँ अभी भी और बड़ी अच्छी नेक तारीखें हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शादियाँ बहुत हो रही हैं और उन जगहों पे मैंने ऑब्ज़र्व किया कि दुल्हनें और बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से उनकी वालदा ने या उनकी दादी ने अगर कोई ऐसा जोड़ा या ऐसा कोई दुपट्टा या कोई ऐसी चादर जो उन्होंने पहनी हो उसको मॉडर्न तरीके से यूज़ करें। लोगों को बहुत मोहब्बत होती जी अपनी बड़ों से। मुझे खुद मेरी अम्मी से मैंने जितनी भी गो कि मेरी और अम्मी का साइज़ एक जितना तो नहीं था, इनफैक्ट मेरा नहीं सिर्फ मेरी सास का भी मेरी सास के भी कुछ ऐसे कपड़े थे जब इनकी डेथ हुई तो और अम्मी की भी डेथ हुई तो मुझे होता ना कि अच्छा आपने क्या चीज़ कोई लेनी है, क्योंकि दोनों शौकीन ख़वातीन थी कपड़ों के हवाले से, नए कपड़े भी ख़रीदती थी बहुत ज़्यादा। तो जो अनस्टिच कपड़ों की बात हुई तो मैंने कहा मुझे अनस्टिच कपड़े नहीं चाहिए, मुझे वो कपड़े चाहिए जो उन्होंने पहने हों। सो मेरे नज़दीक होते कि भाई ये क्योंकि उन्होंने एक बार पहना हुआ है कपड़ा, ये उनके जिस्म से छुआ हुआ है कपड़ा, तो मेरे लिए वो कपड़ा बहुत ज़्यादा मोतबर है। ऐसे ही मैं देखती हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ ये प्रेफर करती हैं कि जब उनके निकाह का दिन हो तो वो अपनी अम्मी का ब्राइडल जोड़ा पहने, अपनी दादी का, क्योंकि यूजुअली उस टाइम पे जो कपड़े बनते थे वो इतने ज़बरदस्त होते थे, ना सिर्फ कपड़े बल्कि भाई उनका जो काम होता था आपको अब वो काम देखने में नहीं मिलता। तो जिन लोगों के पास वो पुराना काम है, वो पुराने जोड़े हैं तो बहुत लकी हैं, और जिन लोगों को ऐसे काम और ऐसे कपड़े प्रिजर्व करने आते हैं यानी कि बड़े सलीके से रखने आते हैं तो आप लोग तो भाई बहुत लकी हैं। आज मेरे साथ जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो भी कुछ मुझ जैसे ही लोग हैं कि जिनको बहुत मोहब्बत है अपने बुज़ुर्गों से और जो बुज़ुर्गों की यादों से, और वो यादें कहीं ना कहीं वो तलाश करते हैं उनके उन जोड़ों में, उनकी वो ज्वेलरी में जो उन्होंने कभी ना कभी पहनी होती है। तो आज का शो ऐसी अमानतों और ऐसी मोहब्बतों के नाम। कितनी मोहब्बतों से आप अपने घर के बड़ों के कपड़ों को संभाल के रखते हैं, ना सिर्फ ये संभाल के रखते हैं बल्कि अपने ख़ास ओकेजन्स पे पहनते हैं, क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड, बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं। आमिर खान मेरे साथ मौजूद है, नाज़िया मलिक मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। आप दोनों मुझे ये बताएं कि क्या आप लोग भी, आई एम श्योर कि इनका आपका भी ताल्लुक उसी कैटेगरी के लोगों से है जो कि अपने बड़े बुजुर्गों के कपड़े संभाल के रखते हैं। कितना अच्छा लगता है अपनी अम्मी के, अपनी नानी के, अपनी दादी के कपड़ों को पहनना या उनकी चीज़ों को इस्तेमाल करना? मैं बताऊं, बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट अभी तुमने नानी का तो मैं एक ले आई दुपट्टा और एक कमीज़, उनकी निशानी कट वर्क की, और उसका वो कमीज़ मैं लाना भूल गई क्योंकि मुझे उसकी शमीज़ बनानी है। तो और मम्मी का एक हमारा ना उनकी शादी का शरारा भी है, वो मुझे ख्याल नहीं रहा, उसकी भी कमीज़ मैंने अलीज़े के लिए वो शरारा, आई एम टॉकिंग अबाउट कितने साल पुराना, वो अभी तक मेरे पास है। उसकी शर्ट की मैचिंग भी है लेकिन मैंने सिलवाया नहीं। किसी दिन मैं ही उसको पहनूंगी ज़रूर। मतलब एंटीक है ये, पीसीज आर एंटीक, और आपकी बहुत सारी मेमोरीज, एक तो खुशी होती कि यार इतने साल पुराना। और मुझे बताएं जो आप कह रही कि अम्मी की शादी का जो शरारा, तो फिर आपसे किरण ने नहीं बोला कि नहीं तो मुझे चाहिए दुपट्टा? किरण के पास में, किरण कहाँ है, दे दो मुझे दुपट्टा। किसी कुछ था, कह लेंगे पता नहीं कहाँ रखा है गिन्नी, तो दुपट्टा किरण ने लिया, शरारा मैंने लिया। बड़ी बात है कि आपकी अम्मा ने वो दे दिया कि चलो ठीक है अब तुम लोग रखो। अच्छा, उन्होंने आपके लिए दिया है फिर आगे अलीज़े के लिए दिया है कि आगे जब बच्चों की नहीं, मैंने खुद अलीज़े ने कहा है नानी कितना अच्छा है, ये मैं पहन लूंगी, नानी मुझे दे। फिर मैंने मैचिंग मुझे सेम उसकी शर्ट मिली, वो मैंने कहा सिलवा के, मगर वो अभी तक पहना नहीं, तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द पहनेंगे। मगर मैं वैसे भी सबको पता है कि मैं खुद भी एंटीक चीज़ें ना, तो पुराने कपड़े निकाल के मदिया, कल भी मैं निकाल रही थी अपनी मेट को, कह रही थी मैं कि देखो शुमाइला ये तुम्हें पता कितना साल पुराना है? कह लेंगी नहीं। मैं कहा ये मैंने पहना 28 ईयर्स। कह लेंगी बाजी। मैंने कहा उसकी भी कमीज़ वो दर्जी के पास है, वो थोड़ी सी टाइट हो गई थी तो थोड़ा सा लूज कराना था। नेक्स्ट शो में कभी पहन के जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। बस इधर पहन के पता चले कि यहाँ से और लोग शोज के भी आइडिया लोग ले रहे थे ना, वो ना बुला ले कि उन्हीं कपड़ों के साथ। नाज़िया कितना अच्छा लगता है आपको अपनी अम्मी की, अपनी नानी की, दादी के कपड़ों को संभाल के रखना और अच्छे ओकेजन से पहनना? अच्छा, नानी दादी के तो मैं बताऊं कि उनके कपड़े जो है ना मेरे हाथ में कभी आए नहीं आए क्योंकि मैं इस बात में अनफॉर्चुनेट अपने आप को समझती हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब मेरी दादी की डेथ हो गई थी, और नानी जो है ना वो बहुत पर्टिकुलर थी, वो अपने कपड़े कभी किसी को नहीं देती थी। उनको ऐसे लगता था कि मेरे कपड़े जो है ना, मतलब कोई
कुछ पे कुछ कराना दे, हाँ। तो नानी का और दादी का तो ये था, लेकिन अम्मी की चीज़ें जो है ना, कुछ ऐसे शर्ट्स हैं जिनको मैंने संभाल के रखा। अच्छा, अब जारी बात है, बाय द टाइम क्या उस जमाने में ना लोग बड़ा प्योर कपड़ा यूज करते थे, बहुत अच्छा होता था। तो हाँ। अब जो प्योर कपड़ा होता है उसका मसला सबसे बड़ा ये था कि वो ना छिजना शुरू हो रहा था। अच्छा, जैसे छिजना शुरू हुआ, ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स पे आने लग जाते, तो ये आज अगर आपने कपड़े संभाल के रखने तो हम इन लोगों से टिप्स भी ले लेंगे कि आप किस तरीके से इन कपड़ों को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो मैंने उनके जो कपड़ों के काम है ना, उसको रीडू करवाया है। अच्छा, उसको दोबारा से मैंने काम को प्रिजर्व किया है, ये नहीं कि वही कपड़ा रखा, क्योंकि वो खराब हो रहे थे। तो मेरी आदत है, मेरे अपने आउटफिट भी हों, चाहे मतलब मुझे कोई काम बस मुझे अच्छा लग जाए, पसंद आ जाए। और मैं चाह रही थी कि अम्मी की जो है ना कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना, जो उनका कमीज़ हो, शर्ट हो, तो वो मैंने जो है ना प्रिजर्व किया। वो किस तरह से किया वो तो हम अभी सरप्राइजिंग बताएंगे ना, ताकि ये कि पता चले कि हम किस तरह से इनको संभाल के रख सकते हैं। और काम अगर ज़रा सा मतलब पुराना भी हो रहा हो ना, कोई बात नहीं। अच्छा, ये तो ऐसे काम हो जाते हैं कि आप अगर इसको वॉश करवाने के लिए दे, कहते हैं बाजी तो मतलब अभी ख़त्म हो जाएगा, ये वॉश नहीं हो सकता, जस्ते पड़ जाता है ना, क्योंकि रखे रखे फोल्ड्स के अंदर ना कपड़ा बिल्कुल चिर जाता है। इसका मतलब है इनको बाहर निकाल के हवा लगवाना बहुत जरूरी है। नहीं, तब भी नहीं यार, इतने पुराने हो गए। अच्छा, कुछ कुछ कपड़े में है, कराची में आई थिंक जिसके फोल्ड्स होते हैं ना, जैसे प्योर सिल्क की साड़ियाँ, उसके और कुछ नहीं है। मेरे पास और भी साड़ियाँ हैं मम्मी की, मतलब मम्मी की तो बहुत साड़ियाँ हैं, तो वो तो खैर अल्लाह का शुक्र है सब सही है। मेरी अपनी भी शादी की भी साड़ियाँ हैं, तो मतलब देखा जाए तो सब पुराने ही है ना, मतलब हम न्यूली वेडिड वाले तो है ही नहीं ना, तो वो वाली चीजें सबको पता है। सबसे की अच्छी बात है, मुझे हमने सब संभाल के रखी हुई है, कितनी जबरदस्त बात है यार। मेरे अंदर ये है, मैं क्या करूँ, मैंने लोग दे देते ना कपड़े, मेरे पास अब घर में ना, क्योंकि एक कबर्ड मैंने अलीजे को दे दी जो मेरी बेटी अनम के रूम में थी। अब मैं जब से ना साइड में ना मेरी ट्यूलिप शलवारें, माशाल्लाह चीज़ें भी तो बहुत है ना, मैं संभाल के रखती हूँ। वो साइड में मैं हर रोज़ जब तक रिकॉर्डिंग नहीं ना, मैं अपनी कबर्ड सही करती हूँ, जगह ही नहीं मिल रही। फिर मुझे आइडिया है, जहाँ पे क्विल्ट्स है ना नीचे वाले रूम में, उनको मैं निकाल के दो छती पे रखूँगी, वो संभाल नहीं होते। वहाँ पे शेल्फ बनाकर कुछ सामान ऊपर से फिर वहाँ शिफ्ट करूँगी। अल्लाह, जगह ही नहीं है। मुझे वैसे वाकई लगता है कि अपने कमरे में तो जो कपड़े हैं वो तो अलमारी में है ही, फिर दूसरे वाले कमरे में भी अपने कपड़े हैं, फिर दूसरे वाले कमरे में भी पूरे घर में, क्योंकि शादी ब्याह के अलग कपड़े हैं, वेस्टर्न अलग है, ईस्टर्न अलग है, साड़ियाँ अलग दो छती पे हैं। मैं और अपना को खुद कहती हूँ बस अब नहीं। अभी मैं आजकल बाजार जाती हूँ, कहते हैं बिल्कुल दिल नहीं था, अब दिल चाह रहा है कि खुद बनाओ, बना के बेचो, लेकिन अब खुद से जो ना अभी वो नहीं आ रहा, एकदम से दिल भरा हुआ है, जैसे दिल भरा हुआ है। सच्चा जी, सादिया जी भी मेरे सामने, सादिया माँ मेरे सामने मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सादिया जी। वालेकुम अस्सलाम। सादिया जी बड़ी प्यारी पिंकी बन के मुलाकात हो रही है, क्या हाल चाल है? बिल्कुल खैरियत से, बिल्कुल। सादिया जी, आपने माशाल्लाह से और वेट रिड्यूस करने की तरफ भी लगी हुई है। अरे हाँ, ये अब मेरा ख्याल है जब एक दफा चल पड़ते हैं तो फिर वो खुद ही हो रहा होता है, फिर आप कहते हैं चल सो चल हो जाए। बट मेरे अभी रोजे भी शबान के चल रहे होते तो उसकी वजह से। हाँ, शबान बड़ा मुबारक हो आपको। मुझे आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, और अल्लाह पाक हम सबके नसीब बहुत मुबारक करे इस पाक महीने के सदके में। मुझे बताएं सादिया जी, आपको कितना अच्छा लगता है कि अपनी अम्मी की और अपनी नानी की, दादी, अगर उनके कपड़े आपके पास है, कोई ज्वेलरी का भी पीस आपके पास हो, तो उसको संभाल के रखना और अच्छे मौकों पे पहनना? मेरे पास मेरी नानी के हाथ का बना हुआ गरारा है, जो मेरी भाभी ने अपनी बारात में पहना था, और मैं अपनी नानी से बहुत अटैच थी। तो जब वो मेरी शादी हुई तो उन्होंने वो गरारा मुझे गिफ्ट किया, जिसकी मैंने तस्वीर भी आपको भेजी है। और वो गरारा क्योंकि अब इतना नाजुक है ना, इतना साल हो गए उनकी शादी को, और वो है भी चटापटी का, तो मैं ज़रा उसको बड़ा प्यार से हैंडल करती थी। अभी रिसेंटली मैंने अपने जो भांजा है उसकी बारात में हम सब ने गरारे पहने, तो वो मैंने दोबारा पहना, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप अपने लोगों की, अम्मी की साड़ी है तो खैर मेरे पास सारी साड़ियाँ हैं मौजूद हैं। उनका मैंने एक दफ़ा कुर्ता और शबो बनाया था, उसका वो मैंने ना अपने लिए एक वो कहते हैं ना मार्क रखा हुआ है, इसमें मैं जब दोबारा फिट आ जाऊंगी इसका मैं पतली हो गई और आ गई अब दोबारा फिर उसमें आ गई, तो मुझे लगता है कि अब ठीक है। अच्छा, वैसे ना अम्मियों को बहुत गुस्सा चढ़ता था अगर उनकी साड़ी के आपने शलवार कमीज बना दी। मेरी अम्मी की बड़ी बहन को मेरे जब स्टिचिंग का शौक हुआ तो वो क्या करती थी, वो कहती थी अम्मी ये इसी वाले काम तो कहीं मिलते नहीं है,
तो उसने मेरी अम्मी की साड़ियों की शलवार कमीज बना ली, जिसमें मैं उसको कभी नफरत होती मैं है। माफ नहीं कर हाँ, सकती तुम्हें इस बात से। अम्मी की कॉटन की साड़ी थी, कॉटन बनारसी की, वो जल गई थी, मुझसे ही जली थी इस तरीके। तो वो बस उसका हल ही यही था फिर कि तो यही था हल ना, फिर क्या हुआ? हो सकता था। बड़ा मजा आया था। आपके पास जो सबसे पुराना, अगर मैं पीस पूछूं सवाल हो, तो कितने साल पुराना है अब्बा जी? मेरा अपना बात कर रहे हो या नहीं, आपकी अम्मी का या अपनी नानी वाला, कुछ इसका मम्मी का? वो समझो शादी का गरारा, कितने साल तो पुराना? अब आई थिंक मोर देन 50 इयर्स हो गया। या 60 इयर्स, माशाल्लाह, 65 इयर्स वो है अभी भी। मुझे वो दिमाग में नहीं आया कि वो मैं अपने एंटीक कपड़े को देखती रही, जो पुराने कपड़े को कैसे रीडू। हाँ, क्योंकि मुझे अगर ये होता ना कहानी इनकी टीम में कहानी, कि अगर पुराने कहते हैं ना कपड़े तो नानी दादी वाला, तो फिर मैं वो लाती। इन्होंने कहा जो आप लोगों ने रीडू किया है तो वो तो हम वो लेकर आए। कोई बात नहीं, हम वो भी दिखा देंगे। तो वो हमें ज़बानी दिखा दे, नेक्स्ट शो कर लेना नानी दादी जो भी निकालेंगे। आप लोग ये मत समझे कि हम कुछ 100 साल के हो गए और हम मैं यही कह रही थी कि हमने बताया अपने तो हज़रात, मेरी टेंशन अब ये है कि इससे पहले कि हम ये दोबारा करें, कोई और कर लेगा। नहीं कोई और बुला लेगा। मैंने लाओ कह दिया, बुला देखो लेगा। मैं न्यूली वेडिड तो नहीं हूँ ना, मैं भी अपना करूँ तो पुराने ही होगा। यार हमारी शादी को भी माशाल्लाह 13 साल हो गए, तो वो भी पुराने ही हो गए। नहीं तो भी उम्रें पता चल जाएंगी ना, कि हम बताएंगे हमने 25 साल 40 साल वो तो हमें कोई मसला नहीं है। हम बड़े अरे proper से उम्र अपनी तो उम्र लोग बता- गेस कर लेते हैं। हाँ, जो जिनको जलन होती है जलन, ना, 65 होंगी 70। उन्हें कोई फर्क नहीं हम पड़ता। 80 भी हो जाए, अगर हम ऐसे देखें तो क्या हर्ज नहीं, है? फिर हमसे सीखे। हम हम ये कहते हैं कि फिर हमसे होंगे सीखे। हम। We are in 60s 80 और के भी होंगे 70s और इंशाल्लाह। 80s। अगर हम इतने के हैं तो हमसे सीखें कि 80 साल या 90 साल में कैसे रहना है भाई। 80 साल में भी हम आएंगे, मतलब ऐसे ही आएंगे। ऐसे ही आएंगे, मैं तो ऐसे ही रहूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, और मैं आपकी बड़ी बाजी लगने लग जाऊंगी क्योंकि आज हम मदिया बाजी के शो में आए हुए हैं। तो मुझे बताएं, आप लोग की वैसे अपनी इंस्पिरेशन क्या है? जैसे मैं आपने जैसे कहा ना कि जी 70 और 80 में, तो मेरे दिमाग में ना एकदम रेखा जी आ गई। हाँ, और मैंने कहा, Yes. ये खातून ऐसी है कि ये बदल लोगों के बारे में मीम्स बनने लगी कि पता नहीं अल्लाह माफ करे खून पीती क्या करती, वो औरत नहीं चेंज हो रही, बिल्कुल एजिंग नहीं आई। हाँ, है ना कुछ ऐसी। तो आप लोग के ज़हन में ऐसी कौन सी पर्सनालिटी की जब आप बात करते हैं कि मैंने जब एज करना है तो मैंने इनकी तरह एज करना है? वैसे मुझे मेरी अपनी नानी बड़ी मेरी बहुत ग्रेसफुल नानी थी, और उनके बाल जब हुए तो वाइट चांदी जैसे बाल थे नानी के, कि हाँ मतलब बहुत अरसे तक ना जो हमारे कज़न्स के बच्चे जब हुए तो वो कहते थे गुड़िया के बाल। अब तो तब मज़ा, नन्ना बहुत, और वो फर्शी गरारा पहनती थी। मुझे नन्ना की लुक बहुत पसंद थी, और उनका शिफॉन का दुपट्टा, उस पर धनक लगी हुई या चिकन की लेस लगी हुई, और वो यूँ करके हाथ में उनके वो होता था अपना गरारा। तो मुझे हमेशा से लगता है कि जब भी मैं एज करूँ, मेरे ग्रे हेयर्स आना शुरू हो जाए, लग रहे इतने सारे ग्रे हैं कि वो फिर वाइट हो जाए। हाँ। जैसे अदनान को है कि उनको जब भी करना है ना, वो कहते हैं जब भी मेरी मतलब उसमें ना, तो मैं आपको ना बोल्ड करूंगा, मैं पूरा चिकना और दाढ़ी रखूंगा। मैं कहीं अपनी अपनी एक हर बंदे ने सोचा, लोगों को शौक होता है। इटली में रहने ना उनसे अदनान भी अगर आप सुन रहे हैं, एक तो आप यार ना शुक्र है, मुझे लगे कि अगर आपके बाल हैं, वैसे लोगों के बंदों के बाल गिर जाते और उनके बड़े घने हैं, और घने बाल हैं, नहीं मगरूर नहीं है वो। जर्मनी में रहने वाले लोग ना, जब इटालियंस और इनको आप जब देखते हैं तो उनके बड़ी अलग, ग्रेस आती सॉल्ट है। एंड पेपर बोलते हैं ना। सॉल्ट एंड पेपर लोग Yes. तो ग्रे उसके साथ अगर आप रख रहे अच्छा, मेरा बिल्कुल, मैंने ना कभी सोचा कि मैं एज करूँ, लिटरली ऑनेस्टली स्पीकिंग, ना वो कभी थॉट आई मेरे अंदर कि मैंने बूढ़ा होना है। ये थॉट है ही नहीं अंदर मेरे। बहुत अच्छी आई डोंट हैव दिस थॉट, और मैंने हमेशा बस ऐसे ही रहना है। मेरे ज़हन में यही है, इंशाल्लाह एजिंग तो कभी आई नहीं है, तो मेरा वो थॉट नहीं है आई शुड बी लाइक दैट। मेरे अंदर वही होगा, मेरा जो शौक है मैं वो पहनूंगी, ओढ़ूंगी। अच्छा, मेरा भी सेम, ये वाली चीजों में तो मेरा सेम है मैं कि ये मेरा कभी शौक कहूंगी- मेरे वही रहेंगे। हाँ। लेकिन कि अगर आप कभी चीजों को कहते हैं ना नेचुरल छोड़ना चाहें, अभी तो हम बालों को डाई कर लेते हैं, स्ट्रीक्स कर लेते हैं, अगर आपको कभी बिल्कुल, जैसे मरीना जी का मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने छोड़ा तो बिल्कुल उसको भी लेकिन उसको मैनेज करना बड़ा बहुत मुश्किल होता है। और सब उस ग्रेस के साथ करें। आई थिंक आप किस तरह से कैरी करते हैं। देखो, अगर हमारी जो भी एज हो, हम अगर चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लेके चलते हैं तो इसमें एज का कोई वो नहीं है। ठीक है ना, आपको चीज़ों को कैरी करना आना चाहिए, पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आज शायद आगे 5 साल के अंदर
मेरी सोच थोड़ी और काम हो जाए, मेरी ड्रेसिंग सेंस डिफरेंट हो जाए, यू नेवर नो। हाँ, you never know, You हाँ, never ये चीज़, know, हाँ, ये बिल्कुल। वाली बात। आपके पास सबसे पुरानी चीज अगर आपने रखी हो घर में संभाल के अम्मी के, तो वो क्या है? मेरे पास उनकी कुछ ज्वेलरी है, जो ज्वेलरी के पीसेस, चूड़ियाँ हैं जिस तरह पुरानी, जो कुछ चांदी की थी वो मैंने अभी तक रखी हुई है। और कुछ उनके जो है एक आध जिस तरह इयरिंग हो गया, हाँ। या उनके एक अंगूठी है, बस वो मैंने संभाल के ऐसे बस वो रखी हुई है। मैं नहीं पहनती लेकिन मैंने वो रखा हुआ है। तो वो मुझे जो है ना वो मैंने ना सेल करने का कुछ सोचती हूँ। हालांकि चांदी का आया कि इतना एक्सपेंसिव हो रहा है, कल मैं कर नहीं, ये चीजें तो बस साइड पे रखो। मुझे एक बात बताइए कि इसको- आपके पास आपकी अम्मी की शादी की कुछ चीज पड़ी है? नहीं, शादी की नहीं, पता है हुआ ये कि मेरे डैडी गवर्नमेंट ऑफिसर थे ना, तो उनकी इतनी तबादले होते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी नौशहरा। मेरी अम्मी ने तो इतना ट्रैवल किया हुआ है ना, कहती थी मेरा सामान कभी आधा इधर होता था, फिर अगला ट्रैवल किया तो वो कहीं रह गया, फिर कभी अम्मी के पास उन्होंने वैसे रखवा मैं कहती दिया। हूँ, इतने लकी वो होते नहीं, हैं ना वो लोग कि जिनके पास उनकी अम्माओं के कोई जोड़े। मेरी अम्मी जो है वो मौज दरिया के औलाद में से, हजरत मौज दरिया के औलाद में से, तो वहाँ ट्रेडिशन ये होता है कि जब लड़की की शादी होती है तो ऑरेंज के कपड़े से, जिसको आप कैंची भी इस्तेमाल नहीं करते, तो खुद ही हाथ से फाड़ के और खुद ही खवातीन उसको सीती हैं। तो अगर जब मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ मेरी अम्मी की तो वो जो बड़े लहंगे वाला रहे तो वो ऑरेंज बड़े ट्रेडिशनल सूट और पूरा उसके साथ हिजाब के साथ, अच्छा। तो वो था। अब वो उसके बाद फिर वो कोई और ऐसी सैयदादी जो कि डिजर्विंग हो, फिर वो आगे उनको बढ़ा देते हैं। तो जब मैं सुनती हूँ ना किसी की शादी करने गरारे वाला संभाल के रखते हैं, तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। बट ऑफ कोर्स ये वो मेरी अम्मी का बड़ा प्यारा ट्रेडिशन था, वो जिनकी औलाद में से आई थी। मुझे एक छोटी सी यहाँ पे जनाब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिर मजीद बातें करेंगे आपके साथ, कपड़े जो है इनकी वो कलेक्शन शेयर करेंगे, कहीं मजा आइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अगर आप लोग बनना चाहते हैं समा की आवाज़, तो हो जाए आप लोग ऑडिशंस के लिए तैयार, क्योंकि इंशाल्लाह 31 जनवरी और 1 फरवरी को होने जा रहे हैं ऑडिशन। सुबह 11 से लेकर शाम 5 बजे तक समा के ऑफिस में। कहाँ भाई ये भी बताती चलूँ, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, कोयटा में, फैसलाबाद में होने जा रहे हैं जनाब ये ऑडिशन। तो इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और अगर आपको मजीद तफसीलात इस हवाले से जाननी है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 0319818264 पर। मेरे साथ प्यारी प्यारी लड़कियां यहाँ पे मौजूद हैं। सादिया माम है मेरे साथ, अंबर खान है मेरे साथ, नाजिया मलिक है, और हमारी बहुत प्यारी सामिया अलवारी, शेफ सामिया अलवारी भी मौजूद है जनाब। तो और आज हम बात कर रहे हैं ओल्ड इज गोल्ड के वाले से, क्योंकि अब बाकी मैसेज ऑफ टाइम मुझे लगता है हर चीज़ जहाँ पे निखार आना चाहिए, समहाउ मुझे लगता है कि उतना निखार नहीं आ रहा। जैसे अगर अपनी नानी दादी के कपड़े चेक करें, उनकी शॉल्स चेक कर लें, उनके कपड़े चेक कर लें, मटेरियल ऑल था। अम्मी के जहेज़ की अगर चीज़ें चेक करूँ, उसमें इवन की क्रॉकरी में भी अगर जो क्वालिटी देखूँ, वो इतनी फाइनेस्ट क्वालिटी होती थी। वो टाइम और था। और अब की अगर मैं बात करूँ तो अब टाइम और है। लेकिन हुनर यही है ख़वातीन में कि अगर आप पुरानी चीज़ों को अच्छे तरीके से रीवैम्प करके पहन सकते हैं, क्योंकि अब हम फास्ट फैशन की बात करते हैं है ना, क्योंकि इतना हम इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो मुझे बताएं सादिया जी, आपने अपनी शादी का जोड़ा कितनी दफ़ा पहना? मैंने अपनी शादी का जोड़ा तो शादी पे पहना, लेकिन उसको थोड़ा डिफरेंट करके अदनान के भांजे की शादी में पहना था आपने? हाँ, क्योंकि अक्सर होता है ना शादी के जोड़े लेते हैं तो वो बस पड़े के पड़े ही रह जाते हैं। क्योंकि शादी आप ये तो बहुत करीबी किसी बंदे के उसमें रिश्तेदार में पहने, तब तक बाजी के सारे बच्चे छोटे थे। तो अब जब सबकी शादी हुई तो मैं मीरब के लिए ना वो दुपट्टा जो है जर्मनी रख कर आ गई, क्योंकि कराची में तो इंसानों को जंग लग जाता है। तो कपड़े तो आप रखे आप देखें कैसे पीले हो जाते हैं, है ना, कपड़े पीले हो जाते हैं, कपड़ों को आप निकालें तो उनकी जंग लग जाते हैं। तो मैंने कहा भाई ये दुपट्टा मैंने अपनी बेटी के लिए रखा है, तो वो मैं जर्मनी में उसको पैक करके रखा है। तो उसको जब मैंने पहना था तो मैंने 2 पांचे का वो बनाया था, और अपनी जो स्लीवलेस शर्ट है उसके ऊपर अपने दुपट्टे के साथ पहना था। तो वो बहुत जबरदस्त। और उसका जो अपर था मेरा मरून कलर का, अगर आपको याद हो तो वो टी पिंक उसमें था, उसका मैंने जो अपर था उसका ब्लाउज बनाया है। और जो शर्ट थी वो आलिया इमाम के पास है, उसकी टेल जो है वो उन्होंने बनाई, तो उसको काफी मैंने रीयूज करके बनाया। मतलब मजा भी फिर आता कि आपने अपने पैसे इतने वसूल किए हैं। बिल्कुल नहीं, और फिर एक वो भी आता है सेंस कि देखो एक कदर होती चीज, कदर, हाँ, हर एक अपना कॉन्सेप्ट। हमें कदर है। मेरा शादी का जोड़ा और वलीमे का जोड़ा मैंने आराम से रखा हुआ 2 छती पे,
खोला आप एक था। बार हमारे शो पे लेके भी आई थी अपने, हाँ बड़े खूबसूरत जोड़े। हाँ लेके आई थी। अब मैंने कहा था उसमें कमीज में फिट हो, लेकिन वो शायद अभी तक तो नहीं फिट हो पा रही कि ऑलरेडी 1-2 kg बढ़ गया। लेकिन मैं सोच रही थी या तो उसको मैं खुलवा लूंगी या दूसरी शर्ट, मगर अब मैं पहनूंगी जरूर। और दुपट्टे को हो सकता है कि पहनने के बाद उसको फिर मैं किसी और चीज में डालूंगी, छोड़ती नहीं हूँ कपड़े में ऐसे। जबरदस्त बात है। अच्छा ये तो जो सामिया, ये तो इकलौती औलाद है अपनी अम्मा बाबा की। सामिया, वैसे आपको विरासत में कपड़ों में क्या कुछ मिला, ये बताएं। सबसे पहले तो मैंने जो पहना है अभी, ये रिवैम्प है। अच्छा। तो ये वेलवेट का था, और हम कभी मरी वरी गए होंगे तो अम्मी ने वो थोक से, जो पठान लोग आते हैं हाँ। तो वो बैठ जाते हैं बाहर, होटल के बाहर, तो वो अम्मी ने ये भी ले लो वो भी ले लो। तो ये तकरीबन कोई 20 साल पुराना वेलवेट था, और ये मेरे अपनी बरी के कपड़ों का वो था, गला था। तो क्योंकि वो शिफॉन पे था, और बार बार क्योंकि मेरे अच्छा, आई थॉट काम हो इसमें, बहुत काम है, काम है, ये प्रॉपर काम है, पूरा कट के उस पे एप्लिक देके लगवाया। अच्छा मेरे साथ, बल्कि शायद हम सबके साथ ही मजे हैं कि हम अपने कपड़े जो हैं वो मैके में भी पहनते हैं, ससुराल में भी पहनते हैं, शो पे भी पहनते हैं, दोस्तों में भी पहनते हैं, हर जगह पहनते हैं। मतलब मेरे कपड़े सामिया भूल गई हैं, फिर हमारे दोस्त भी पहनते हैं, हमारे भांजियां भी पहनती हैं, हमारी बम्बे भी पहनती हैं, हमारे माशाल्लाह सब पहनते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ कि हम कहाँ पहने, तो हमारे पास बहुत जगह होती है पहनने के लिए। तो वो शायद फट गया था क्योंकि वो शिफॉन पे था, और वो मसक गया, तो वो शिफॉन के कपड़ों की इतनी लाइफ नहीं होती है। तो ये काम मुझे बहुत पसंद था। तो उस वक्त 16 के अंदर ये प्रॉपर लॉन्ग गले जो है वो चल रहे थे, तो वो फिर मैंने इस पे काफ्तान पे लगाया, तो वो सूट कर गया, एप्लिक हो गया। अच्छा लेंथ क्योंकि कम थी तो नीचे बेल लगा ली। तो ये बेल भी आप देखिए बहुत ओल्ड स्टाइल बेल है, लेकिन उसको लगाई इस तरह है कि वो बिल्कुल यूनिक लग रहा है। अच्छा मेरी अम्मी कहती हैं कि इंसान को पहनना आना चाहिए, चाहे वो सन 1.5 का पहन रहा हो। अगर आप अच्छे से पहनते हैं, कैरी करते हैं, स्टाइल से लेते हैं, तो वो चीज खुद ही मुंह से बोलती है कि मैं क्या हूँ। और अम्मी की क्या क्या चीजें पास हैं? अम्मी की तो बहुत चीजें हैं। अम्मी की तो साड़ी मेरे पास मौजूद है, जिसको उन्होंने सख्ती से मना किया कि उसको पहनना तो साड़ी की तरह ही पहनना, इसकी कमीज शलवार कमीज मत बनाना। खबरदार बनवाइएगा तो मैं जज करूंगी तुम्हें। साड़ियों की तो बुरी लगती, तुम मेरी दोस्त नहीं रहोगी अगर इस हरकत। बल्कि मैंने तो अपनी उस दिन दादी की साड़ी पहनी हुई थी, जो मैंने पिक्चर्स दिखाई थी, और इंस्टा पे भी वो पिक्चर्स हैं। और मैंने अपनी मैं बल्कि दुपट्टा भी लेकर आई हूँ। मेरी दादी का दुपट्टा उन्होंने मतलब वो बहुत इंडिया का दुपट्टा है, उन्होंने शायद अपनी किसी तकरीब में पहना होगा, तो उसके बाद वो मेरी फुप्पो ने पहना, फिर वो मेरी अम्मी के पास आया, तो उन्होंने मेरी गोद भराई, मतलब अपनी गोद भराई में पहना जब मैं पैदा हो रही थी। उसके बाद वो दुपट्टा मैंने अपनी मेहंदी में लिया है, प्रॉपर सर पे दुपट्टा लिया है, बहुत प्यारा लगा, बहुत मतलब ग्रीन कलर का था, और उस पे वो अभी भी वही बेल लगी हुई है। बस उस वक्त जब शादी थी तो वो बॉल्स वाली बेल चल रही थी, तो उसमें एडिशन करवा ली थी, लेकिन उसकी किरण गोटा, क्योंकि अम्मी ने कहा इसको निकालोगी तो दुपट्टा ही फट जाएगा। और उसके बाद मेरे पास उनकी दादी की बहुत सारी साड़ियाँ, क्योंकि दादी मेरी साड़ियाँ पहनती हैं। अम्मी ने मेरी शादी पे, किसी के, हाँ अम्मी ने मेरी शादी पे अपने वलीमे का गरारा पहना था, तो वो जाहिर सी बात है कमीज में तो वो फिट नहीं हो सकी। तो उस वक्त क्योंकि दुल्हन की माँ है तो भर भर के चमकीले भड़कीले कपड़े पहन लेते हैं, तो वो दुपट्टे का बाद में मैंने कोट बनाया था। मतलब दुपट्टा नहीं रखा इस लड़की ने, दुपट्टा, क्योंकि मैंने कहा अम्मी आप इतना भारी भारी पहनेंगी तो एकदम टॉफी लगेंगी, तो आप एक काम करिए कमीज रखें, प्लेन दुपट्टे के साथ ले लें, दुपट्टा मुझे दे दें। यही अगर मेरी अम्मी होती ना पंजाबी में, कहते नाफरमान औलाद देख फौरन कह रहा था मुझे टॉफी कह दी। तो वो मुझे मिला। उसके बाद मेरे अपने मैंने अभी पिक्चर्स भी शेयर करूंगी, मैंने अपने खाला के जो मेरी खाला ने जो अपने माइयों में गरारा पहना था, वो मैंने अपनी माइयों में पहना था। वाओ, सेम, मतलब उनका माइयों का पूरा गरारा मैंने पहना था, और मैंने जो उनकी माइयों में गरारा पहना था वो मेरी कजन ने पहना, उसकी तस्वीर भी मैं शेयर करूंगी, और अभी जमल भी ने पहना। ये कितनी प्यारी बात है ना। बाकी के जो जनरेशन चला है भाई, वाह, वो मेरा गरारा था जो मैंने उनकी माइयों में पहना। छोटे बच्चों का भी जो चला है, तो वो अभी उसकी कमीजें बदल गई, जैसे होते बच्चों का फिजिक और सब कुछ होता है, फिर फट जाते हैं, मिस हैंडलिंग हो जाती है, लेकिन गरारे हो गए, शरारे हो गए, कुछ कमीजें बड़ी बहुत होती थी यार। मेरी अम्मी भी मतलब शादी किसी की आ रही है तो वो खुद मेरा गरारा बना रही, मैं छोटी सी थी, अम्मी ऐसा गरारा मैं यूं घूमू ना तो यूं खड़ा सा हो जाए, अम्मी ऐसा हो ऐसा हो, तो मैंने अपने हाथों से गोटा लगाया। बच्चों के कपड़े बनते भी एक तो महंगे भी बनते हैं आज के दौर में, अगर आप देखें
और मुश्किल से बनते हैं। तो मेरी भी कोशिश होती है, क्योंकि मीरब के कपड़ों पे मैं बड़ी मेहनत करती हूँ, तो वो फिर अब मेरी तो एक इकलौती। और अच्छा इत्तेफाक है हमारे आगे खानदान में सारे ही लड़के, अभी तक एक लड़की नहीं आई मेरी वाली साइड पे, तो एक लड़की नहीं आई। तो मेरा माशाल्लाह ससुराल बड़ा प्यारा है, तो बड़े मजे का। वहाँ फिर मैं बहुओं की बच्चियों में ना, फिर मैं कहती हूँ अब ये तुम ले लो ये जल्दी से मीरब की, क्योंकि जितने छोटे थे वो इतनी मेहनत से बने हुए हैं, इतने महंगे कपड़े होते हैं। तो फिर मैं कहती हूँ कि भाई अब साड़ियाँ, चीजें, गरारे, शायद फिर वो मैं कहती किसी को पहने तो बच्चा खुशी होती है। बल्कि मुझे अभी याद आया, अभी रिसेंट, क्योंकि हमारे घर पे शादियां चल रही हैं, तो मेरे बरी का एक बनारसी सूट था उस वक्त, अगर आप लोगों को याद हो तो कॉइन वाला काम चलता था, वो कॉइन के, तो वो गला तो पुराना सन 1.5 का हो गया, उसका बनारसी दुपट्टा है टी पिंक कलर का और डे वेडिंग है। तो मैंने उस दुपट्टे के साथ जिमल का घर का बनाया, बिल्कुल न्यू है क्योंकि वो हैंगर हुआ हुआ था, उसको अभी बारात में पहनना है, तो वो मेरा ही दुपट्टा है, उसको मैंने मैं तस्वीर भेजूंगी। जी ऐसी मैं दिखा रहा अभी भेजने के बाद मैं चाहूंगी अंबर जी आज इधर आपके रैक की तरफ चलते हैं। अच्छा, और दिखाते हैं कि अंबर जी ने अपनी वार्डरोब को कैसे रिवैम्प किया है। ओके जी, मैंने दुपट्टों को बहुत इस्तेमाल किया है। अच्छा, ये एक मेरे सूट का दुपट्टा था, सही है। अब वो सूट खत्म हो गया, कभी होता है ना बास कपड़ा पर दिल नहीं चाहता, लेकिन उनके वो दुपट्टे दे बड़े दिए। पसंद आते दुपट्टे हैं। पसंद है, तो फिर मैंने कहा क्या, तो उस दुपट्टे का मैंने ये बनाया जैकेट। ब्यूटीफुल जैकेट बनाने के बाद फिर मैंने इस पे करवाया काम। ये देखो, ये तो अब ये क्या है, मतलब स्टाइलिश मैं इसे पहनती हूँ, black पे शॉर्ट ब्लाउज पहनती हूँ, ब्लाउज पे, पैंट के मैं पैंट्स नीचे स्लैक्स पहन लूँ, ढीले क्यूलॉक या तो ये पहन skirts भी पहन लें, लूँ, या स्कर्ट पहन लूँ, तो ये मेरा ऑल राउंडर और ऑल टाइम सीजन। देखो ना ये, क्योंकि इसका प्रिंट मुझे बहुत क्यूट सा लगा। दुपट्टे से आपने बनाया जबरदस्त। यस, और ये देखो इस पे भी काम किया हुआ है। ये बिल्कुल भी दिल ना करे ऐसे, तो आप इसको forever है। फॉरएवर है ना, कभी ये तो मुझे दे दो। ईस्टर्न वेस्टर्न अगर साड़ी वो चल रही है ना, दूसरी वाली स्कर्ट साड़ी, उसके ऊपर ऐसा जैकेट भी मैं पहन सकती हूँ। ब्लैक साड़ी पे कितना अच्छा हाँ, लगे। कुछ भी पहन सकती हूँ जब दिल मैं तो चाहे। इसके ऊपर भी ये उतार के इस जैकेट ऊपर ले। हाँ, मतलब लॉन्ग फ्रॉक पहन ले, जिसको जैसे सीवलेस और ये होती है, वो हल्का पहनना सा चाहते हो तो वो नीचे पहन लो। लंबा वो भी पहन अच्छा, सकते हैं। ये थोड़ा सा वैसा स्टाइल है। देखो ये बिल्कुल स्क्वायर नहीं है, ये हल्का सा ए लाइन टेपर ऑफ, थोड़ा सा लंबा है। अच्छा, इसमें आपका दर्जी भी अच्छा होना चाहिए ना, जो चीजें समझ जाए। यार दर्जी होते हैं अच्छे, लेकिन करते करते सब बहक जाता है। मेरा तो कहते हैं पहले तो मेरी रातों की नींदें उड़ जाती थी कि कल सुबह होगी, मैं खुले मैं जाऊं और मैं तुमने क्या किया, मेरा बेचैन रहती हूँ मैं ना। अब थोड़े से अपने आप को समझाया कि ओके टेक इट इजी, चली जाना, हो जाएगा, ये वाली बात है। चीफ पुकार करके दोबारा और एक चीज इस पे मैं ऐड करूं, मेरी अम्मी कहती है किसी को क्या पता कि बिगड़ा हुआ है, उसको तो लगेगा ये डिजाइन है। नहीं, मुझे ऐसी देती देखो, है। मैं कहती हूँ अगर कपड़े में सफाई ना होना, उसमें झोल आया हुआ है, पैंटें यहाँ से उठंगी है, मैं नहीं पहन सकती, मेरे अंदर है। और मैं अपना क्या बेटी का बनाऊंगी, मैं बेचैन रहती हूँ, मैं कर ही नहीं सकती, ये मेरे सिस्टम के अंदर नहीं है। अच्छा, ये भी दुपट्टा था। अच्छा, ये भी दुपट्टा सही है। कुछ रिकॉर्डिंग्स के लिए था, कपड़े बनाने थे, कुछ था, कोई मॉडर्न रोल होता है जैसे ना, तो फिर मैंने इस दुपट्टे को ही पोंचो बना लिया। सिंपल दुपट्टे का गला बनाया, पोंचो तो दुपट्टे को फोल्ड करो, वी गला काटो और ये यहाँ से इतनी सिलाई दे दो, तो अंदर आप फिटिंग का कैमसोल, नीचे टाइट्स पहन लो, और इस पे मैंने हल्के से ऐसी काम करवा लिया था, बहुत अच्छा, थोड़ा सा। और ये बोट नेक है, तो यहाँ पे ना वो शमीज के अंदर डायमंड टीज वाली, तो ये यहाँ से डायमंड टीज का क्रॉस हो जाता है, दिखता है इतना, ये ऑफ शोल्डर है। तो ये भी दुपट्टा आपने एक बार बताया भी था कि आपने बहुत से दुपट्टे संभाल के रखे हैं। जी, अभी भी बहुत है मेरे दुपट्टे। ओए अच्छा चले, ये अब मैं दिखाती हूँ। ये एंगल सही, मैं यूं खड़ी हूँ, यूं खड़ी हूँ ना, ये कैमरा, ये आपके सामने कैमरा। अच्छा, ये जो है ना, इसके साथ ये मेरा ऑलरेडी कमीज थी मेरी, लाहौर के जो गोटे वाले चलते थे। अब मैंने अलीजे से कहा, अलीजे इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है। अच्छा, लाहौर वाले मुल्तान से पकड़े होते थे, आपने लाहौर से गोटे वाले लिए। हाँ, ये मेरे पास अभी भी एक अनस्टिच जोड़ा रखा हुआ है मेरे पास, लेमन सेम, बाद में ब्यूटीफुल बाय द वे, ये बहुत प्यारा है दुपट्टा, देखो बहुत कितना प्यारा दुपट्टा है, देखो ठीक है। मोती का काम है सारा। मैंने कहा इसका हाई नेक था और वी गला था और छोटी सी ऐसी स्लीव्स थी, तो मजा नहीं।
तो मैंने अलीज़े ने कहा मुझे ऐसे बना दो, तो ये फिर मैंने उसको कटवा कर अलीज़े ताकि पहन सके, तो इसको फिर मैंने ये दे दी शेप और आराम से अलीज़े ने फिर ये पहन लिया। तो ये क्या मतलब ज़ाया नहीं गया, इतना पुराना भी है, मैं भी कभी पहन लो अंदर। तो ये इसमें चाहो तो शिफॉन लगा लो, या अंदर छोटा सा ना वो कैमसोल होता है शिफॉन का, तो वो आप पहन लिया। तो ये आप देखो ये कितना अच्छा यूटिलाइज, मतलब लव द दुपट्टा। हाँ, दुपट्टा ये जोड़ा भी तो प्यारा है, बहुत प्यारा है। हाँ, नीचे इट इज इंडीड। हाँ, आजकल गोटे वाली तुम कुछ ठंडा भी ठंडा कलर है उसमें पहन लो तुम, अगर शरारा है, शरारे के क्यूलॉट्स साथ है, ये बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा पहले ये भी दिखाती हूँ, ये शायद पता नहीं, इसका भी कमीज मैंने शायद दर्जी को दी हुई है। ये मैंने लिया था जब इतवार बाजार नहीं लगता था पहले, हाँ, तो वहां से जो कपड़े को लेके ना, ये जब काफी पुराना है, ये मेरा 29 इयर्स पुराना है ये। 29 इयर्स हाँ, पुराना है। हाँ। अब्बा जी आपने इसको कितना अच्छे संभाल के रखा हुआ है। हाँ 29 इयर्स पुराना है, बल्कि ज्यादा हो गया, ज्यादा होगा। 30 साल होगा। हाँ, 30 साल। हाँ, 30। अच्छा जब इतवार बाजार वहां से तो कितने मिलते थे ना कपड़े, हाँ, जाली 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 वाले पर्दे के कपड़े, बेड कवर्स, बेड शीट्स, मैंने लेकर ना फिर मैं इसको मैंने डाई कराया एक्चुअली पर्दा, ठीक है, हाँ, डाई किया। इसके अंदर जो कमीज है ना वो प्लेन जॉर्जेट की है, और उस पे मैंने यहाँ पे ये जो लेस है ना, 1 2 30 साल पहले की डिजाइनिंग है, 1 2 3 कि यहाँ से लेस दिखे, हाँ। सिर्फ लेस दिखे। ये ऊपर का जैकेट है, हाँ। अंदर शॉर्ट स्लीव्स चलते थे ना पहले, ये छोटी पाइचों की शलवार है इसके अंदर, पैंट शलवार। उस जमाने में पैंट शलवार वो पता नहीं कहाँ में ढूंढ रही थी। और ये दुपट्टा दुपट्टा उसका उसी जॉर्जेट का कपड़ा लिया, जॉर्जेट, इसको जॉर्जेट ये रखा हुआ क्या था। दिमाग लड़ाया जबरदस्त। मेहनत हो रही है भाई। शौक है इसको। हाँ बहुत, मैं तो जब ये मुझे एकदम से होता है जब मैं आती हूँ ना कपड़े बनाने, बस फिर मेरा दिमाग एक जगह चलता चल एकदम जाता से, है। हाँ। और अच्छी बात पता है क्या अब्बा जी, आपने ये सब कपड़े अपने जो आपने शौक से बनाए, ये हाँ। आपने अपने पास संभाल के रखे हुए हैं। नहीं ये रखे नहीं, ये अभी पहनती है। ये है। जरा ढीला जरा कर लूं कमीज यहाँ से, तो मैं ये पहनूंगी शो में। बस जबरदस्त। अब अच्छा, आपने नेक्स्ट इन्हीं फ्रंट कपड़ों में आना ओपन है। खुला भी रखे तो भी पहन सकते हो। अच्छा ये भी और दिखा दूं, इसके साथ ये भी देखो, ये तो अब सबको पता ही नहीं, वो जो बड़े टीवी होते थे, टीवी के ऊपर भी वो नहीं होता था, कुरैशिया कवर डला होता मगर ये टीवी का नहीं है, टीवी कवर, ये भी मैंने इतवार बाजार से लिया था। कुरैशिया, ये मैंने भी लिया था, आलिया ने ब्लैक एंड व्हाइट में बनाई मुझे ये थी। बड़ा मेरे अच्छा पास भी लगता ये है। मरी वाला में लेकर, और इसको फिर मैंने ना ऐसा फिटिंग सिलवा देखो लिया। कितनी टेलर का कमाल, नीचे जो यू शेप आ रहा है ना, U shape। ये कमाल टेलर है। आपका बड़ा अच्छा कमाल वो है है ये ना, बड़ा है shape। ना, मैं सही कह रही हूँ ना सादिया जी, टेलर टेलर बड़ा टेलर की कमाल गेम है। नहीं टेलर सारे भाग जाते हैं मुझसे, लोग कहते हैं, मैं कहा भाई एक नहीं है, जाहिर सी बात है, अपना भी अभी क्लोथिंग का स्टार्ट करूंगी तो टेलर नहीं बता सकती, अच्छा, मगर ठीक है। मगर हर दफा चेंज होता है टेलर, मगर अच्छे टेलर्स भी खराब कर देते हैं। अच्छा टेलर मुझे कोई एक अच्छा दे दीजिएगा, मेरा तो मैं दे दूंगी टेलर एक बहुत है। अच्छा है, लेकिन अलहमदुलिल्लाह उन्होंने मेरी साड़ी का ब्लाउज घुमा दिया तो मैं तब से परेशान और नाराज हूँ उनसे। और दिखाऊं दुपट्टों का, दिखाऊं पहले और नहीं है। प्लीज प्लीज। अच्छा ये भी मेरा दुपट्टा था, बहुत शुभ। हाँ, ठीक ये है, तो। और ये मैं इतनी रिकॉर्डिंग में पहन चुकी हूँ, नीचे टाइट्स पहनती हूँ, जब मॉडर्न माँ का रोल होता है तो फिर मैं ये अपने कपड़े निकालती हूँ, कलर भी अच्छे से होने के ज्वेलरी लिए। मजे की कलर। हाँ लंबे माला पहन लिया, स्टाइलिश। और देखो ये अम्बा जी मुझे दोनों से बहुत अच्छी बीची वाइब्स आ रही हैं। हाँ। बीच वाली वाइब्स आ रही ये देखो ये भी, ये दुपट्टा है, ये भी है। ये भी दुपट्टा दुपट्टा है, था। एज इट इज है। नॉट अ बैड आप देखिए आइडिया। मेहनत कितनी करती है, उसमें मोती लगवा लिया, कुछ हाँ। कर लिया, तो मतलब ऐਵੇਂ नहीं कि सादा छोड़ दिया। ये दुपट्टे ये पहन के बहुत स्मार्ट लगता है ना, अब आप ज्वेलरी के साथ इसको आप एनहांस कर Enhance सकते कर सकते हैं, हैं, true। जूते बैग्स एकदम वो स्टाइलिश वाला लुक आ जाती है। हाँ। मेरे पास भी बहुत सारे दुपट्टे, मैं सोच रही हूँ कि यही करवा लूं। ये देखो, ओके। अरे ये कितना प्यारा है। हाँ ओ ब्यूटीफुल। ये चिकन था, चिकन है ना, जी येलो हो जाते हैं, इंस्पिरेशन ले लिया, आप आप समझ उसकी रहे बेटी नहीं, के आप ये कपड़ों देख की। रहे हैं ऐसे येलो येलो निशान, मैं तो हाँ। कपड़ों से तंग आ जाती हूँ। देखो ना ये, हाँ। फिर ये मेरे पास रखा हुआ था ये कपड़ा लॉन का पीस, एक लॉन का था, एक दुपट्टा था, हाँ। ठीक है, तो उसको मैंने सोचा कुछ कलरफुल सा बनाऊं, हाँ। तो मैंने ये व्हाइट चिकन के I ऊपर love पैनल it। वाला ये पैनल दिया, इस पे हल्का सा जो है ना ये Embroidery मैंने करवाई। एम्ब्रॉयडरी करवा ली थी, Wow। बल्कि ये भी आई थिंक कुछ पट्टी नहीं है, एम्ब्रॉयडरी करवाई थी, याद भी नहीं। ऊपर ये योग दे दिया, आगे पीछे, तो देखो ये स्टाइल हो गया।
मैं तो सादी जी, मैं तो आपकी की जो आपकी बेटी की जो एज है उन बच्चियों के तो बहुत प्यार लगे। ये देखो मेरे लिए तो लेकिन मुझे ये बताइए जो निशान बढ़ जाते हैं हाँ ये देखो ना, रखे रखे ना, रखे ये आई डोंट नो, और ये साफ नहीं होते, जंग वाले निशान खुद ब खुद बन जाते हैं। ओह यस, इसकी अभी तक सबसे नहीं। बड़ा मसला है डाई करा दी। फोन तो वैसे ही खत्म। हाँ ये कि फिर आप डाई करवाएं। नहीं ये कहाँ से डाई हो हाँ, सकता ये है, तो खराब हो जाएगा। ये वाले जो है ना, ये किरण, अच्छा किरण निकाल दी थी कपड़े ना, मैं खुद मम्मी क्या निकालती करती हैं, देखो तेरे अच्छे कपड़े हैं, मैं सजाए। मैं नहीं रख सकती, फिर मुझे कपड़ा कहेंगी निकालती हूँ। कि तुम जो है तुम देखो ये तो कितना अच्छा है। मैंने कहा अच्छा दिखाएं, तो ये जरा टाइट था यहाँ से ना, तो मैं कहा दे, मैं रिकॉर्डिंग में जरूरत पड़ती रहती है इतने ड्रामों के अंदर ना। तो मैंने क्या किया, फिर ये जो है ना कपड़ा लिया, स्क्वायर में कर ये मैचिंग कपड़ा मिल गया, देख रहे हो ये, हाँ बिल्कुल। तो उसको स्क्वायर में थोड़ा सा ढीला कर लिया, तो कलर बहुत प्यारा है, तो फिर ये मैं पहन लेती हूँ किसी शो में। क्या बात है, जबरदस्त, यूटिलाइज, देखो जाया नहीं किया, मतलब बहुत अच्छी बात है। जल्दी से अमर जी क्विकली दूसरा देखते हैं क्योंकि ब्रेक पे मुझे जाना है। ओके ओके। ये मेरा, ये देखो ये मैंने बनाया है, ये भी स्टाइलिंग है मेरी, सब पहले की पुरानी है। ये मैंने प्यारा कलर ये है। लेस से बनाया, ये लेसों को लगाए, काम नहीं है, लेस है। सुने, मैं तो समझ रही थी ये किसी डिजाइनर का सूट है। नहीं मैंने खुद बनाया, आपने खुद डिजाइन किया? वाह, खुद हाँ। मैं ये देखो ये लेस है, लेस को बनाया कि बॉडी बने, ठीक है। ओके, ये अंदर बनाए। अच्छा मजे की बात, तुम ये देखो, आधा ये क्योंकि इसलिए कि इसमें भी आधा आधा कलर है क्योंकि इसमें आधा है और झलके ना। ये देखो ये ब्यूटीफुल, ये यहाँ से चाक है, टेक्निकली ये डिजाइन खुला है, हाँ बिल्कुल। ये पूरी कमीज है, ये इसके ऊपर से वो है पर्दे डले हुए जैसे कि, हाँ। मतलब कहने को अंबर लोगों जी, का आसान हो। करें आप कपड़े डिजाइन करें, ये आपकी मॉडल्स आपके सामने बैठी हैं। हाँ ये शो देखो में आपके कपड़े पहन के बैठी है ऐसे जबरदस्त तरीके कितना से। प्यारा है ना, और ये पहनो तो अच्छा लगता है। मुझे ब्रेक लेनी है, ठीक है ना? अच्छा, ब्रेक के उसके बाद आपके बाकी कपड़े ठीक है। दिखाएंगे, ठीक है, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद उसके बाद सादी जी के भी आपसे शेयर करेंगे, कहीं मजा आएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक मैं अपनी टीम से दोबारा प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो काउंटडाउन देते हैं सिर्फ मुझे मत दिया करें, सब लोगों को दिया करें, क्योंकि सब बातें कर रहे होते हैं, कभी कभी लगता है कि ये बातें ऑन एयर न चली जाए, बहुत जरूरी होता है ना। हम तो तारीफ कर रहे थे, इस वक्त बकायदा तारीफ कर रहे थे। हाँ। अच्छा जी, तो ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि अंबर जी मुझे सूट सिखाई थी, अंबर जी ये अब जो सूट आपने हाथ में पकड़ा ब्लैक वाला, ये वाला। अच्छा जी, ये जो है ना, ये भी मैंने खुद डिजाइन किया था। ये आपके नहीं मिलते थे थ्रेड एंड मोटिव्स के, तो ये किसी ने पीस दिया, और वो खाली मुझे ऐसे, मैं नहीं पहनती थी, मुझे पहले ना स्टाइलिश हो या खाली कमीज पहन लिया, वो नहीं, तो ये पीस था। अब मैं उसको मैं कैसे यूटिलाइज करूं, कम था बल्कि, या बच गया था। देखो ये पीस लिया, इसके अंदर ये लेस ली और ये भी लेस ली, दो लेस, इनको जोड़ा, इसको जोड़ा इससे, ये अलग लेस और ये इसके साथ मैचिंग, ठीक है। रेड का आपने कंट्रास्ट खुद किया, हाँ, और और मुझे नीचे नीचे दिखाएं। और ये अलग लेस है, ये सब तीन सब सब अलग लेसेस हैं? सब लेसेस हैं। आपको सिर्फ ये वाला कपड़ा मिला था, किसी ने gift ये किया था, कपड़ा सिर्फ भी दिया था? बचा हुआ था जैसे ना, तो अच्छा। मुझे तो ये भी लेस है, ये भी लेस है, देखो ना ये सब लेस है, कैसे ब्लेंड किए हैं बाजारों में फिर के। ये बैक पे देखें कोट है, और अंदर के भी बहुत मजे का है, मैं बताऊं आपको अच्छा, वो फिर आपने डाई भी कराया है वैसे? जी, ताकि जब स्लिट खुले, अब देखो डाई थोड़ा फेड हो गया इधर ओह से, माय गॉड, हाँ कितना जब पहनो, डाई भी अच्छा था भी इनका। देखो डाई कैसे किया मैं मैंने, ये जरा भी जूम आउट करें, पूरा दिखाएं ना जरा। हाँ पैनिंग दें प्लीज प्लीज, हाँ इसको जूम आउट करें रजा भाई, और जूम आउट करें प्लीज जरा। ऊपर कर लो जरा सा। हाँ, ये वो जो अच्छी बात है कि सादिया बाजी की जो है, सादिया जी डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर, तो उनको आइडिया है कि कैसे। मैं एक तरह से लोगों को पता चले ना कि कैसा है। हाँ, क्योंकि मैं स्क्रीन नहीं देख रही थी। हाँ वेरी गुड। हाँ ये देखे ना, ये असल तो है, इतनी मेहनत करके लाई, तो सही से देखें आप व्यूअर्स। और क्या। अच्छा आप मजे की देखो। बात ये कि लोगों को ये होता है कि कपड़ा नहीं है, कम है, आप लेसेस के साथ भी ये देखो mix and ना, match कर सकते नहीं हैं। तुम देखो लेस को ब्लेंड करना आउट ना जाए। बहुत से लोगों को तमीज नहीं होती। मैं ये देखी हूँ नीचे तो वो कैरेक्टर्स बने हुए हैं, इफ आई एम नॉट हाँ रॉन्ग, ये देखो ना, वो बनाने की कोशिश किए हुए। क्यों मुझे लेस बहुत अच्छी लगी थी। हाँ वेरी देखो नाइस। सब ये सब लेस है,
और फिर मैंने इसकी जो है ना फिनिशिंग रेड एंड हल्की सी ग्रीन के साथ दी। हाँ, नानी जो के उसमें साथ एक वो है तो वो अब ये मेरे पास पुराने हैं, मतलब ये वाले ये जोड़े कितना पुराना है? 20 साल पुराने हैं। ये ऑलमोस्ट उस वक्त का फैशन में भी फैशन था, हाँ। बहुत था। बहुत, ये बस कोट स्टाइल अच्छा, मुझे पहनना है, लगता ये है साबिर पहनना जी, है। ये आज से अगर 20 साल की पहले की बात करें तो टेलर ये- थोड़ी ज्यादा मेहनत करते क्योंकि कलियां भी थी कपड़ों में। और आप देखें दोबारा Frocks ए लाइन फैशन में अब आ आ गया गया, ना, हाँ। स्ट्रेट अच्छा, शर्ट्स, लॉन्ग शर्ट्स। ये मेरी नानी का है जो मैं कह रही थी ना, नानी का भाई, कितना कट, उनकी प्यारा साड़ी थी, उन्होंने अपना बनाया था, लंबी कमीज है बहुत अच्छी, वो मैंने इसकी शमीज ढूंढनी है, बस शमीज लाके सिलवा कर फिर मैं पहनूंगी। और ये दुपट्टा कट वर्क है, मेरी नानी का है। ओके, इतना अच्छा नीचे अच्छा रखा हुआ है। आपके यहाँ समंदर की हवा नहीं आती? आती है ना। आप कैसे करके? मैंने तो कपड़ों में भी रख के और प्लास्टिक में भी पैक करके। आप नहीं ऐसा नहीं, बस मैं इतना नहीं अब तो, हालांकि मेरे कबर्ड्स के अंदर पूरा ना वो सीपेज आता है, नीचे नीचे सब है। तो मैंने एक कबर्ड में जहाँ पे शादी ब्याह वाले थे उसके अंदर मैंने बेस्ट ये जिनके घरों में सीपेज हो ना, आप कुछ भी कर लो, टाइल्स लगाओ टाइल खाली। लगवाए। तो मैंने कबर्ड के अंदर भी ना नीचे और साइड में टाइल्स लगा लिया, तो वो स्मेल भी नहीं आती और फिर साथ में चीजें खराब ना हुआ ना, वो गंदगी लगती है ना। हाँ ओके। तो ये देखो नानी, टंगे कपड़े Very पीले में nice. तो नानी ये नानी का है मेरी, प्यारा हसीन माशाल्लाह मेरी नानी की उम्र थी 99 इयर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह 99 ऑफ। हाँ माशाल्लाह। अमर जी आपने उनको करना है, बीट करना है नानी को चीज में। हाँ इंशाल्लाह। तो बिल्कुल, मैं कहती हूँ एज तो मैं सोचती नहीं हूँ। बीच करना है उनको 100 लोग ये कहते हैं बड़े ना- मजे की चीज है, मेरी ये फेवरेट है। ये मुझे all बहुत time। पसंद है। ये जब हम जब शो लोग मिला मैंने और केरन ने ना, एक उसने लिया था सूट और एक मैंने लिया था सूट। ये हमने बहुत पहले लिया था जब बहुत पुराना मिलेनियम मॉल, ये इसको भी इतने साल होगा, मैंने बहुत पहना। आई लव बहुत, दिस, इतना आई style लव है। इट। हाँ कितने साल हो गए इनको जोड़ों को? इसको भी ऐसे 20, 25, हाँ 25, 23-25 ईयर्स। क्योंकि ये मुझे इसलिए भी याद है कि मेरे सामने का बना है। मैं उस वक्त पहना भी ना हमने मैंने बहुत। शो ड्रामे में हाँ। रिकॉर्डिंग में किया और मैं तब Very से इसके इश्क में और आई ना हुई थी। ये मुझे देखो। इसलिए पसंद है अंबर आपके ऊपर क्योंकि आपने उसके ऊपर एक ब्राउन्स का ब्लैक का ना स्मोकी Makeup मेकअप का किया था, था। बालों को यूं। Yeah, तो yes. वो मुझे आप उस पर इतनी प्यारी लग रही थी कि मुझे आंखों में से बसना कहते हैं ना, वैसे बस गई। क्यूट हाथ झुमके। मैंने ये ना शादियों में इतना पहना है हर जगह ना। बेसिकली ये था दुपट्टा। अच्छा मुझे होता था पहले नहीं ईस्टर्न नहीं, बस स्टाइलिश होगा, वो दिमाग में मेरा रहता था स्टाइल, यू नो। तो ये दुपट्टे का बनाया कमीज हमने, उसको पूरा कैसे करना था, ये कमीज थी। हाँ कमीज को हमने लिया ऐसे, मतलब मैंने पूरे सूट का मैंने बना दिए 2 कमीजें। हाँ। ये बिल्कुल लॉन्ग है, नीचे टसल्स लगाए, ठीक है ना, ये बैक प्लेन, ये देखो ये लंबा है, और थोड़ा सा इसको जूम आउट करें प्लीज। हाँ ये देखें दिखाएं ऊंचा पूरा है, इसको, हाँ। ये स्टाइल है ऊंचा और ढीला स्टाइल, ढीला फिटिंग नहीं है, लूज स्टाइल में स्टाइलिश लगेगा। हाँ। ये वाला ये मुझे तो आ ही जाएगा। और ये जो अपने है कपड़े नहीं देती किसी को। है अमर जी नहीं देती? ना, ना, अच्छा अक्सर वैसे बाकी नहीं, कुछ बहुत दोस्त से ऐसे लोग होते हैं। बहुत बेकदरी मम्मी तरीके से बहुत कपड़े बेकदर, मम्मी बहुत मना करती है कि हाथ देखो पाँव कि जोड़ लूं, एनर्जी दे दो, नहीं, नहीं, मैं कभी मुझे नहीं वैसे ना आप कुछ लोग मुझे बुरा भी वाकई लगता है अगर आप किसी को जोड़ा दें और आप वो आपको जोड़ा वापस करें उसमें बेस लगी हो हाँ। और वो बहुत कपड़ा बेकदरे मैला हो तरीके से इतना और बुरा मैं लगता वाकई है। बात मैं हूँ फिनिकी, मुझे होता है मैं देखो मेरे अंदर है, मैं अपनी चीजें बहुत संभाल के रखती हूँ, अच्छी बहुत बात है, हाँ। कदर से रखती हूँ। तो मुझे अच्छी होता बात है है भाई। मैं यहाँ तक मेरी बेटी अगर मेरे जूते, मेरा और अलीजे का साइज एक है जूतों का, मैं खास कहती हूँ देखो अगर मेरी हील खराब हुई और तुम घास में जाइए टेढ़े वेढ़े नहीं बैठना है, मम्मा क्या हो गया है, अब कहती मैं अपने खुद ही खरीद लूंगी। मैं कहती नहीं टेढ़ी मेरा और मत पैर आलिया का करना। सेम मसला, साइज एक है लेकिन मैं आलिया को नहीं पहनने देती क्योंकि वो थोड़ा सा पाँव ना टिल्ट करके चढ़ती तो एड़ी टेढ़ी होते। मैं कहा सॉरी आला, लेकिन तो वाली कोई दोस्ती नहीं, पर्सेस लेकिन अभी आलिया बाजी ने, मैं भी आलिया बाजी को परसों मिली हूँ। हाँ मैं परसों मिली आलिया बाजी को डिनर पे, तो उन्होंने थोड़ा सा क्योंकि आपने वेट रिड्यूस किया और उन्होंने थोड़ा सा रिड्यूस किया। जी। अच्छा ये भी जो था ना, हाँ। ये भी एक वो था, पता नहीं सिल्क का दुपट्टा था, किसी का था, तो वो ऐसे निकाल रहे थे, मैंने कहा Very तो मैंने कहा nice. नहीं मुझे दे देना, तो मैंने इसका बनाया कोट जैकेट और अंदर फिर मैंने बना लिया ये अंदर Very कमीज nice. ये। तो ये क्या उस जमाने में देखो ना कितना प्यारा है, बहुत प्यारा और ये सब हाथ का काम है। जी जी वो मैं देख रही हूँ कश्मीरी काम जो और अभी आप विंटर्स में पहन सकते हैं हाई नेक के साथ। हाँ मतलब कुछ भी आप आई पहनो। कैन सी ये अच्छा नहीं पॉकेट, मुझे लगा शायद पॉकेट है लेकिन पॉकेट नहीं, नहीं बटन्स कितने अच्छे बटन लगवाए ये हुए देखो हैं। बटन करके हाँ। ये एक ही है और एक मेरा ये है। चलो अच्छा ये भी दुपट्टा है, जो नहीं सिल्क के दुपट्टे थे, हाँ। इसका कट अलग है,
इसको हाँ, बनाया ये बड़ा है मजे ये, का और काम है। देखो ये बॉर्डर्स को सामने ले लिया तिरछा, और ये ऐसा, ये भी मैंने भाप पहना है। इसको मैंने रिकॉर्डिंग में ना आस्तीन का फिटिंग का आस्तीन ब्लाउज हो तो और ये। पैंट से, हाँ देख रहे हैं, देख आहा, क्या बात है। लास्ट पीस हाँ। But क्या not the- जबरदस्त। ये एंटीक पीस के ना वो लगाना चाहिए, ये हाँ। ऑक्शन होना चाहिए। हाँ। आपके बस आप आगे जाके अरे मैंने आपको सिलवाया आपके है तो business टैग की है। उसका है, मैंने आप सिलवाया कोई भी अपनी वैसे designer से। एंटीक शॉप भी ऐसे खोल लेना, बड़ी चलेगी। यार मेरा बहुत है, मैं जिस दिन एक सोच रही हूँ, एक है आगे इंशाल्लाह। अपने जितना भी है ना मुझसे सामान भी शेयर ना निकाल करें, शेयर ना करें इंशाल्लाह। घर खाली। मैंने एक दफा मांगा था अंबर से आउटफिट ना, मैंने हाँ। कहा अंबर पहनने के लिए, स्ट्रेट नो भाई कुछ नहीं। चीजों के में होना मम्मी ने चाहिए। देखो मना किया भाई, वैसे हम इतने उससे गुजरे हैं चीजों से, तो कहती नहीं बिल्कुल मतलब आपकी चीजों में ना कपड़ों में आपकी energy एनर्जी होती होती है। हाँ। अच्छा, मुझे ठीक है ना? एनर्जी के साथ वैसे मैं अपने कपड़े नहीं देती ना, मुझे ना मुझे लगता है कि आपकी अपनी एक बॉडी की स्मेल होती है। तो आप कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, जैसे ये कपड़े ये सिर्फ ड्राई क्लीन हो सकते हैं, और कभी कभी आप ड्राई क्लीन नहीं भी करते, क्योंकि वो बिल्कुल लगता है कि इसकी एज खराब होगी, इसकी शेल्फ लाइफ खराब होगी, आप इसको छोड़ दें। तो आप किसी के वो भी कपड़े पहने हुए हैं आप पहन लें तो आपको जर्म्स लग सकते हैं, आपको स्किन डिजीज हो सकती है। मैं इस सेंस से भी मना करती हूँ अच्छा, नहीं कि आप कहते नहीं हैं नहीं पहना कि सॉरी टू कट यू, लेकिन कहते हैं कि आप कपड़े जो है ना, मतलब बगैर धुले या बगैर ड्राई क्लीन करे भी नहीं रखे, क्योंकि आपकी एनर्जी एक जगह पर रखी हुई है, जाती है। टंगी हुई है। तो उस जगह पर उसको भी जो आप ड्राई क्लीन करके साफ करके, मतलब धोकर नहीं तो साफ करके सादिया जी, करके रखें। मैं चाहूंगी कि हम आपके इसमें आ जाते अच्छा, हैं। मैं तो सारे रिवैम्प किए हुए कपड़े लेकर Very आई nice, हूँ। हाँ। मेरी बेटी को मेरे शरारे का काम बहुत पसंद था, तो उसको मैंने 3 दफा यूज किया। अगर वो तस्वीरें चलती तो शायद हाँ, पता साथ चलता में कि हमने please तस्वीरें कितनी भी, दफा हाँ, उसको हाँ। यूज किया। अब मेरा ये जी जी कैमरा सादिया हो जी, गया। साथ में तस्वीरें भी रखती रहेंगी। हाँ, ठीक है। जी, उस कैमरे में। हाँ। तो अच्छा, ये मैं अपनी शादी का जोड़ा तो लाई नहीं, लेकिन ये मेरी शादी के जोड़े पे जो शरारा है उसका ये काम है। और ये जो वैसे जो शर्ट है ना, ये शर्ट का वैसे काम थोड़ा पुराना टाइप का। नहीं, ये तो अभी बना है ना, ये मैं आपको लेकिन- ये काम इससे पहले मीरब के लिए मैंने ये 2 तस्वीरें मैंने भेजी हुई अगर हाँ, लगे, आगे। ठीक है। कितना इससे पहले ये इस पे लगा था, ठीक है। और जब मैं ये किसी को देने लगी, मम्मा ये मुझे नहीं देना, मैं कहा ये क्यों नहीं देना मीरब? मम्मा इसमें आपकी शादी वाला वो है ना, वो मुझे वापस चाहिए। मैंने कहा एंड मुझे वाइट में चाहिए। तो ये पहले ये इस पे लगा था और पूरा शरारा इसके साथ। अभी इन्होंने मेरा शरारा इसके साथ टांग दिया। प्लीज ना करें ये गलत हरकतें। पिक्चर्स ऑन एयर आ रही है। अच्छा, ये आ रही है। ये देखिए, ये इसका अगर फुल तस्वीर खींचे तो I ये love your cutie ईद के pie. शो में मैंने और मीरब ने पहना है। एक मैंने फुल लेंथ दी है तस्वीर जिसमें ये इसके ऊपर ये वाला काम एज इट इज जैसे ये लगा हुआ है ना, लगा हुआ है, ठीक है। और ये मेरी शादी का शरारा है जो मैंने आपसे कहा था मैंने ये कटवा पिंक वाला के- पहना हुआ है ना, हाँ मीरब ने। ये कितना प्यारा देखो ना हाँ। क्यूला। ये इसको हटा दें अगर क्यू लॉट को, तो मैं आपको बताऊं ये मैं Beautiful. इस शर्ट के साथ पहनती हूँ। ये मेरे कपड़े जो मीरब के साथ ऐड कर दिए हैं। हाँ, ये ना बेटियों के लंच में सब। ये देखिए, हाँ, ये मेरी शादी ही की शर्ट है, इनर है। और प्यारी fitting ये हाँ, और अब ये मुझे पूरी फिट आती। अब मैं इसको क्यूलॉट के साथ हाँ, तो अब पहनती तुम भी हूँ। पहनो, तुम भी और पहनो। मैं इसको अब दुपट्टा जो है वो अपनी शादी का पहले उड़ती थी, अब मैंने इसके लिए एक नया मरून दुपट्टा बनाया। दुपट्टा बना रही है। तो वो बड़ा कितना मजे अच्छा का- लग अच्छा, रहा है। मुझे बड़े अच्छे आइडियाज आ रहे हैं क्योंकि हमारे हाँ। घर तो अब पिंटारा बॉक्स खुला है शादियों शादियों का। का। हाँ, तो तो मैं ये सोच रही है। हूँ कि ये कर सकते हैं हम लोग। तो ये मैंने अपनी शादी के कपड़े को इस तरह मीरब के लिए अपने लिए यूज किया। और ये अच्छा, और इस काम को तो हमने कोई 3 दफा यूज कर लिया। मतलब एक दफा इस पिंक बहुत ड्रेस पे इतना किया। अच्छा लगता है और जब अभी आप मैंने आपको एक करते वाइट काम भी तस्वीर दी जिसमें मैं, अदनान और मीरब हैं, जिसमें हमने साड़ी पहनी हुई है। और मीरब ने मेरे ये तो white बताओ जो वाला मेरे जोड़ा बड़ी के पहना। कपड़े थे बड़े अच्छे थे, पीएल के कागजी बाजार के। अगर वो लगती मुझे तस्वीर shift तो हाँ, वो पता साथ चलता। सभी मन से। वो मासी ने चोरी कर ली। ये बड़े घर एक्चुअल के। में मेरा वलीमे का जोड़ा था। ये वाली। अच्छा, ये है वो जो अरे, देखे तो तस्वीर फाइनली लग गई तो मैंने कहा दिखा दूं हाँ। आपको। ये है। अच्छा, और जो मैंने साड़ी पहनी इसको प्लीज अभी तस्वीर यहीं रोक के रखिएगा, इस कहानी है इसकी ये असल में पूरी। ये लाहौर के इंस्ट्रक्शन है, लाहौर के इंस्ट्रक्शन, क्योंकि लाहौर से पिक्चर्स हाँ, लगती हैं ये। हाँ। प्लीज रोक के रखिएगा इस तस्वीर को, कि वरना ये फिर निकल जाएगी और आपको समझ फिर बात नहीं आनी। हाँ। ये है वो साड़ी जो मेरी वालदा की। ओह माय गॉड, इट्स ये ब्यूटीफुल। प्योर चांदी क्या इस उस वक्त होता था Very ये nice, काम हाँ, okay, कामदानी। हाँ। हाँ, कामदानी। ये मेरी वालदा की साड़ी है। ये कोई ऑलमोस्ट समझे 50 साल पुरानी Beautiful, ये बहुत तो खूबसूरत है, हाँ। इस पे जो काम हुआ हुआ है वो इस साड़ी का काम है जो मैंने मीरब के लिए बनाई है। ये देखिए, अच्छा, ये थी मेरी साड़ी सितारों की जो मैंने लक्स स्टाइल अवार्ड में पहनी, ठीक है। और ये
इस पे ये वाला काम पहले हुआ था, ये वाला, ठीक है। अच्छा। फिर जब ये काम उतरे, ये उस वक्त मेरा ख्याल है बड़ा ही मशहूर डिज़ाइनर, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उन्होंने मुझे बना के दी। फिर जब साड़ी मैंने मीरअप के लिए रिवैम्प फिर आपने अपना वो उतार के और अपनी वो वाली साड़ी पे काम लगा मैंने दिया। अम्मी की साड़ी पे लगा के उसको सादी जी बहुत प्यारा लग रहा है, वो काम मिक्स होके ना बहुत खूबसूरत लग वो रहा है। सेट लग ही नहीं रहा कि वो अलग से अलग से कोई चीज है। तो ये इसलिए मैंने कहा रोक दे अभी, ताकि पता चले कि वो क्या है। और ये देखे, ये मेरी मीबू की साली है, ये देखे मैंने ये पहनी वाली, है। हाँ नाइस। ये मैंने फिर ये, और ये मीरअप ने ये साड़ी पहनी, माशाल्लाह जी। हाँ। हाँ, उनको साड़ियों को बहुत शौक है, Oh my मम्मा God. साड़ी बनाए मम्मा, तो ये साड़ी अब ये साड़ी नूर की बेटी पहनेगी इंशाल्लाह। उसने आती मुझसे बोला था अब मैं कहा ये साड़ी आज से तुम्हारी हुई। ये देखिए, मीरअप के लिए मैंने 2-3 ब्लाउजेस मांगे, बच्चों को ना चुभने के बड़े मसाइल होते हैं, तो उन्होंने कहा मम्मा ये बहुत चुभता है, तो फिर वो शिफॉन का प्रॉपर फिर अच्छा। काम करवाया गया उसके अच्छा। ऊपर कि भाई मैचिंग हो जाए। लाइनिंग के बाद अल्लाह, ये तो टिड्डियाँ हाँ, कितनी प्यारी लगती है साड़ी में, छोटी छोटी सी आंटियाँ। छोटी सी। ये आंटियाँ है लगती मेरे हैं मुझे ये। वलीमे का जोड़ा था, मेरे लिए तो मेरी पूरी टेल थी। फिर वही अगेन कराची के वजह से तो जो यहाँ पूरा फ्रंट का काम था ना, उसमें से कहीं नग झड़े, कहीं ब्लैक वो उतरने लग जाते हैं, वो तब दुख मुझसे होता है। गलती हुई कि मैं अपनी नन के घर पे ना मेरी शादी कपड़े हैं वो उनके पास रखवा के चली गई। तो जब मैं वापस आई तो चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हुई। तो मुझे ये जोड़ा बहुत पसंद था, और ये मेरे अपने शादी के कपड़े, मेरे अपने डिज़ाइन किए हुए कपड़े थे। तो ये फिर मैंने मीरअप के लिए बनाया। इसकी भी तस्वीर है, अगर आप लोग चलाएं। ये मीरअप ने मेरे ही इनर के साथ मैंने इसको बनाया, देखिए सेम मेरा इनर था, उसको छोटा करवाया, मीरअप को अपना ही पजामा पहनाया। आप ये देखें, क्योंकि इसके नीचे छोटा पजामा था, इस पे काम तक हुआ हुआ है। Oh my God, it's so तो वो भी मीरअप अभी भी वही यूज करती। मीरअप कहती मम्मा दिस इज माय फेवरेट। थोड़ी सी बड़ी हो जाए मीरअप, तुम दोबारा कर सकती हो उसको रिवैम्प। जैसे मैंने नहीं, यहाँ लेस, यहाँ लेस, ये कपड़ा देखे ना कितना लंबा क्यों- कोट और आप स्टाइल। ये आगे देखें picture पीछे, आ ये गई। देखें। अब ये इसको भी तस्वीर को रोक के रखेगा, क्योंकि जो इसका मैंने ब्लू दुपट्टा है ना, जो मेरी वलीमे का दुपट्टा, उसके साथ मैंने ये ब्रांड न्यू नया सूट बनाया। ओके, ये ये देखिए, वाला। क्योंकि इसका दुपट्टा तो मीरअप के लिए बहुत हैवी होता, जी, जी। तो मैंने कहा अपने लिए नीला जोड़ा बनाया जाए। और लेकिन इस दुपट्टा तरह आपने हमने इस्तेमाल कर इसको लिया। यूज किया, और पूरी एक फैमिली का जो एक वो था, ये देखिए अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये है वो दुपट्टा। ओके, ये मेरे वलीमे का दुपट्टा, मुझे बहुत पसंद है ये दुपट्टा। जब भी पहनो तो आपको एक रॉयल लुक देता है, तो मुझे मजे का। तो मैंने इसके साथ फिर ये ब्रांड न्यू जोड़ा बनाया, मैंने कहा ताकि अच्छा लगे। और ये आपने फिर खुद काम करवाया या काम मैंने खुद करवाया, करवाया। काम मैंने फिर खुद कराया, और ये काम अच्छा, मैंने- हैवी जोड़ा बन गया। हाँ, हैवी जोड़ा आपका बन गया, बेकरी। और वो आप मजे से आप इस जो दुपट्टे के साथ। वेरी नाइस, तो वेरी मैं इस तरह की ये चीजें मैंने इसको करके रखी थी। मेरी तो चीजें अच्छा, मैं देखिए साहब ने आपने जो उस पे बॉर्डर्स पे बिल्कुल दुपट्टे जैसा काम भी करवाया हाँ है। हाँ हाँ। वो तो फिर पूरा वही लेके चलना होता है ना, फिर वो वरना तो डिजाइनर्स तो कर देते हैं। मेरा तो मुझे बड़ा मसला है, सेम ये वाला मसला है जो इनका मसला है, कि चीज फिर मुझे प्रॉपर चाहिए। हाँ। आस्तीन ने प्रॉपर फिटिंग की होनी चाहिए। वो स्ट्रेट शर्ट है तो वो स्ट्रेट लगे, हाँ, वरना लगे। तो फायदा क्या है उसका, वो यहाँ से निकली हो ना। मेरा है मसला ये वाली चीजें वो है, क्योंकि मैं खुद कपड़े बनाती रही हूँ, डिजाइन करती रही हूँ, तो अब किसी को जब देखती हूँ पहना तो मुझे, मैं बड़ी खुल के तारीफ भी करती हूँ कि बड़ा मजे का, बड़े अच्छा सिला हुआ है। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल से ना आपको बिल्कुल बखील नहीं होना चाहिए तारीफ में। आप किसी की चीज देखें, मैं तो मॉल में भी जा रही होती हूँ ना, किसी बंदी ने अच्छी लिपस्टिक लगाई हो, मैं उसको रोक के कहती हूँ Yes. आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है, बिकॉज आपको नहीं पता होता कि अगला बंदा जो घर से भी निकला हो ना, किस चीज में कोई चीज अच्छी लग रही हो, डिप्रेशन में हाँ, निकला है, और वो क्या किस चीज से परेशानी है? जैसे सादे आप हमेशा कहीं- तारीफ करेगी। और आलिया भी बहुत, आलिया माम। एक हमारी थी, मुझे भी याद आ गया, आयशा सनाना, जब हमारे साथ वो ड्रामा करती थी, तो हम जर्मनी में, जब मैं पहली दफ़ा गई और मैंने तब कसम खाई थी, या अल्लाह मैं कभी जर्मनी नहीं आऊँगी। मैं और आयशा सनाना कभी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। देखिए हम शॉपिंग के लिए नहीं गए थे। अब आयशा की ना, मैं कहती हूँ उनके गट्स भी थे, और उनके ये बड़े मजे की मुझे उनकी चीज़ें, तो वो ना कोई अच्छी जीन्स पहन के जाती है, वो भागती भी जाती, कहती हेलो एक्सक्यूज मी, या ओह माय गॉड, आई वांट टू जस्ट सी द ब्रांड। अब वो जर्मन ना जरा से वो होते हैं, आपको पता नहीं, है हाँ, पसंद वो, नहीं मैं तो सौरभ को पहचानती नहीं, मतलब मैं कहती थी आयशा तारीफ करना और है, लेकिन आप तो बिल्कुल ही ब्रांड देख रही है, पता तो चले कौन सा ब्रांड जाके खरीदोगी कैसे। तो मैं कहती हूँ कभी कभी तारीफ जो है ना, वो अगले को बड़े शर्मिंदा कर देती है, तो ये भी चीजें सोचनी चाहिए आप तारीफ करते हुए। बजाय
रियली लाइक यू एंड मिस यू आयशा। पता नहीं अब आप इस वक्त कहाँ है, लेकिन कुछ यादें जिनके साथ आपने काम किया ना वो रह जाती हैं। और वो भी ऐसी थी, कोई लिपस्टिक आपने लगाई हो, जल्दी से दिखाओ कौन सा है, नहीं दिखा, तस्वीर करती उसकी आदत थी। यकीन नहीं आता था कि ये वही देख कहती मुझे लगता है तुम गलत बता। मैं क्यों आपको गलत बताऊंगी, नहीं मैंने तस्वीर खींची, तुम्हारे होठों पे और रंग दे रहा है, मेरे होठों पे क्यों नहीं है रंग दे रहा? ये भी होता है। नहीं नहीं, उसके साथ मैंने पूरा ड्रामा किया, सीरियल किया आयशा सना के साथ। बहुत ही ना इतना, और मुझे नहीं और मैं हंस पड़ती, मेरे साथ होता मैं हंस रही है ना, क्यूट, झूठ बोलिए सादिया बता तूने कौन से लेते तेरा मेकअप क्यों ऐसा शाइन करता है। अब देखिए हर एक की स्किन और होती है, होठों का कलर भी और होता है, टोन अलग होता है, होठों का पिगमेंट और होता है ना। नहीं ये बे जो तेरे मुंह पे आ रही है, अल्लाह मैं पूरा ड्रामा, मैंने उनका मेकअप करती थी, मैं पूरा कहते आयशा मैंने वही चीजें देखी, ये आपके सामने खुद लगाई, नहीं तेरे मुंह पे क्यों आयशा ये लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा। मतलब शौक था ना, इंक्विजिटिव था कि यार नहीं ऐसी आना चाहिए। मेरा रैग तो खत्म हो गया क्योंकि मुझे कहा गया था जो आपने कपड़े रिवैम्प किया, गुड जॉब गर्ल। मैं चाहूंगी नाज़ी जी आपके भी जरा पीछे, नाज़ी आप भी चली जाएं पीछे और फिर मुझे दिखाएं। और मैं एक एक करके फिर मैं घुमा लेते हैं। हाँ यूं घुमा लेते हैं इसको, बिस्मिल्लाह। गुड़िया कितने डिग्गी ना जावी, नहीं डिग नहीं पाएंगे। अच्छा जी, तो मैं अपना बताती हूँ। सबसे पहले जो मैंने अम्मी का जो बताया था ना कि मैंने आउटफिट का मैंने उनके क्या किया, ये उन्हीं का दुपट्टा। अच्छा उनका ये कि अब वो ज़्यादा मतलब जाहिर बात है शी इज़ एज्ड, वो कहती है मुझे शादियों पे ना लेकर जाया करो तुम लोग ज़्यादा, तो मुझे मैं नहीं इतना जो है ना शादियों वादियों पे जाना उनको नहीं पसंद है। अच्छा। वो वैसे भी बड़ी इंट्रोवर्ट थी ना, लाइक बस उनको बच्चे अपने और बच्चों के साथ, वो शी लव्स बस किड्स, हम बस साथ होने चाहिए उनके। तो उनका ये बड़ा मुझे दुपट्टा ना पसंद था। तो इनकी कमीज़ जो है ना, वो जारी बात है वो अम्मी के स्टाइल की, तो कमीज़ को मैंने नहीं छेड़ा ज़्यादा, लेकिन मैंने क्या किया दुपट्टे को लिया, क्योंकि ये प्योर बनारसी दुपट्टा। अब ये भी हमें होगा कोई 25 ईयर पुराना होगा या 30 ईयर पुराना तो होगा दुपट्टा, लेकिन ये मैं कहती हूँ ये बनारसी जहाँ से मैंने ख़रीदा था ना, तो अम्मी के लिए वो बिल्कुल, अम्मी मेरे साथ जाती थी शॉपिंग में ना, तो हम लोग साथ ही शॉपिंग, हमेशा मैं अम्मी के साथ हाँ मैं इसको दिखा कर दिखाती। तो ये जो खरीदा था तो मैं अम्मी को नहीं पसंद आ रहा था, मैंने कहा नहीं अम्मी ये अच्छा ये वाला आपने दुपट्टा खरीदना है। तो उसके बाद मैंने दुपट्टे को नहीं छोड़ा। ये थोड़ा सा ना ब्राइडल वाला टाइप है, क्योंकि जो आगे अब मैं बताती हूँ ना ये है क्या, ये था कमीज पर काम, ये दुपट्टे पर नहीं था। ये ऐसे कमीज होती है ना यूं करके, हाँ ये कमीज होती है ना यूं करके, ये कमीज पर काम था, ये इसके साइडों पर काम था, ये डबल कमीज थी, ये नीचे की तरफ काम था, सारे काट कर इसको जो है ना दुपट्टा हैवी दुपट्टा बना दिया। ये देखे ना, इसको पूरा पेस्ट हुआ है। अच्छा ये देखे, ये वाला जो था ना कपड़ा मैं कह रही थी ना, ये खराब हो रहा था पूरा। इस कपड़े को फिर पूरे अंदर आप अगर देखे ना तो सारी यूं करके ना, जिसने इसने वो थ्रेड वर्क पूरा किया आ रहा है ना नजर, हाँ ये पूरा थ्रेड वर्क करके एंड रियली नाइसली पेस्टेड, मैं कहती हूँ जिसने ये थ्रेड वर्क वाले ने काम किया ना, कारीगर बहुत अच्छे, पूरा यहाँ से ये देखिए ये तक जहाँ से उसका ये मसला था उसने यहाँ से भी पूरा जो है ना, मैंने कहा मुझे बस इसको किसी भी तरीके से पूरा बना कर दे। फिर ये बनारसी पीछे से इसको लेकर गया, बट ये दुपट्टा आई मस्ट से ब्यूटीफुल, ये मतलब और खराब नहीं हुआ। ये शर्ट इसके साथ मैंने ये, अच्छा लोगों को ये कपड़ा जो है ना, मैंने अपनी एक दोस्त को भी गिफ्ट किया था, इसकी ये कपड़ा बहुत चीप है। इंडियन रॉ सिल्क है ये वो है इंडियन रॉ सिल्क टाइप का जिसे कहते हैं ना। अच्छा इसको मैं भी यही कह रही थी, मैं कह रही इसको सुराही में भी डाल के निकालो ना तो इसकी क्रीज खराब नहीं होती है, हल्का सा इस्त्री करे तो फौरन ये जो है ना सही हो जाता है। तो मैंने इसके साथ हाँ जम, तो मुझे चाहिए होता है क्विक। अब मैंने अपनी दोस्त को एक इतना खूबसूरत आउटफिट बना कर दिया, होगा ये कोई 3,500 4,000 का कपड़ा लिया था मैंने, खरीदा था, मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा कपड़ा, सिलाई उसकी थी 10,000। कहती तुमने मुझे चीप आउटफिट दे दिया। मैंने कहा इतना महंगा मैंने बनाकर कपड़ा चीप था। मैंने कहा कपड़े पे मत जाओ, स्टिचिंग पर जाओ, क्योंकि कपड़ा जो होता है ना वो आपका लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए थोड़ा। खैर ये कपड़ा मैंने इसलिए कि मुझे बहुत कंफर्टेबल होता है, ये वाला कपड़ा है ना, हाँ ये मुझे इजी लगता है। इसके साथ ना फिर ये मैं बना लेती हूँ। ओके अच्छा ये भी थोड़े से खराब हो गए तो मैंने इस पे वो नेल पॉलिश लगा दिया। अच्छा फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला भी ना, ये भी अम्मी की कमीज का था। अब इस कमीज का ये भी पूरी जो है ना खराब हो रहा था, यानी ये मतलब मैसूरी टाइप का था। तो मैंने इसकी पट्टी जो है ना लेकर
यहाँ पर लगा दी। ये दुपट्टा है साड़ी? ये भी क्या दुपट्टा है। ये दुपट्टा है। अच्छा, इनके काम utilize दुपट्टे हो इजी गया हो ना, जाते हैं ज़ाया नहीं हुआ। ना। और ये मेरा एक अपना ही दुपट्टा था, उसका जो है ना पट्टी पूरा दुपट्टा खराब हो गया था। अच्छा, मिल मिला के आपने वो लगा हाँ, दी? तो बस मिल मिला के जो है ना चीजें हो जाती हैं। पता नहीं तो चल ये रहा था, कोई पता ही नहीं साइड चल हुआ। रहा है। ये पूरी पट्टी उस दुपट्टे की निकाली और ये वाला जो ये अपने अम्मी यहाँ की रखो, कमीज अपने का शोल्डर निकाला। पे रखो, काम वाली जगह शोल्डर पे रखो, मरून पे उठेगा और ये। इस तरह फिर जो है ना ये फिर आप प्लेन शर्ट पर शरारा गरारा कोई भी मिक्स एंड मैच में कर लेती हूँ उसमें। क्योंकि आप दुपट्टे पे अगर बॉर्डर्स काम करवाओ तो बहुत महंगा पड़ता है। बहुत एग्जैक्टली। महंगा। अच्छा, इसी का शरारा भी था, मैं दिखाती हूँ उसका मैंने फिर क्या किया। इसकी शर्ट है, लेकिन शर्ट जो है वो इसके ऊपर लगा भी कितना खूबसूरत लग रहा है है ना। कंट्रास्ट में हो इनके ना ये जो रॉ सिल्क ये वाले हैं जो सस्ते वाले, इनके कलर्स बड़े प्यारे कलर्स हैं। बड़े बहुत प्यारे गाय हैं और उठता है ना। हाँ। अच्छा, अब ये कपड़ा भी ये था। क्योंकि भाई आप जो रॉ सिल्क वैसे खरीदते हैं तो आपको 22,000 का ये था शरारा पूरा। हाँ। ये इतना खूबसूरत था। अगेन ये उसको मैसूरी बनारसी होता था कपड़ा। तो इस ये भी वही उसके ना पूरे वो लग गए, क्या नाम है, अच्छा, आपने इसको यूज निशान पड़ गए। वही जंग वाले जंग निशान। वाले। चलिए अच्छा, इसको यहीं रोक ले, मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। अच्छा, ब्रेक के ओके। बाद वापस आते हैं तो फिर हम शेफ सामिया की भी जो है ना देखते हैं कि कितनी हमारी लड़की सुगर है, इसने कैसे अपने कपड़े रिवैम्प किया। बट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक बार फिर से आपको बताती चलूं कि अगर आप बनना चाहते हैं समा की आवाज़ तो ऑडिशंस के लिए हो जाए फौरन से तैयार, क्योंकि 31 जनवरी और 1 फरवरी को होने जा रहे हैं ऑडिशंस बनो समा की आवाज़ के सुबह 11 से 5 बजे तक लाहौर, फैसलाबाद, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा और मुल्तान में। सो इसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। और साथ में आप देखेंगे टेलीविजन स्क्रीन पे सवाल से नंबर भी चला होगा, तो आप मजीद गाइडेंस के लिए वहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जनाब नाजिया जो है वो अपने कपड़े दिखा रही थी। एक दो आउटफिट रह गया, जिसकी भी पिक्चर लगा दे पहले तो मैं बता दूं कि उसका बिफोर एंड आफ्टर फिर बताएंगे। बिफोर एंड आफ्टर उसका फिर कैसा है। पिक्चर मैं देखती हूँ कौन सी वाली पिक्चर लगती है। लेकिन ये दो आउटफिट्स हैं ना। चले पहले, हाँ, ये इतना इंटरेस्टिंग, आपको लगेगा नहीं कि यही वाला आउटफिट है। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि ये वाला यही था। ये मुझे इतना पसंद था, ये वाला आउटफिट ये इतना मुझे पसंद था कि मैंने कहा कि नहीं, इसको जो है ना मैंने कहीं जाने नहीं देना। और क्योंकि ये एक तो बना बड़ा मुश्किल था, देखिए प्लीटे यहाँ प्लीटे इधर। फिर इसका मैंने क्या किया कि ये मेरा दूसरा आउटफिट था जिसका गला था। अच्छा, इसको फ्रंट से ओपन करवाया क्योंकि फ्रंट ओपन था। गले को इसके ऊपर पूरा पेस्ट करवाया, फिर पेस्ट करवा कर फिर ये जो है ना साइड्स मैंने ली क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा लूज भी करवाना था, क्योंकि अब ये बन गया ज़रा सा फ्लेरी वाला। तो फिर मैंने साइड से ये नेट वाले ये चमक वाले आए हुए थे कपड़े, तो इसको मैंने पैनल लगवाया यहाँ से कटवा कर। नीचे फिर मैंने यहाँ पर ये लेस लगवाई, ये डॉट्स जो है छोटे छोटे ये लगवाए और ये लेसेस वगैरह लगवा कर इसको ये मुकम्मल जोड़ा जो है ये मैंने करवा दिया। और नीचे इसके बहुत फ्लेरी सा इस टाइप का जो है ना, कि मुझे बड़ा शौक होता है फ्लेरी पहनने का, तो इस टाइप के ना लंबे लंबे मैंने बनवाए थे। इसके नीचे भी वो शरारा भी पहन लो, ये भी मिक्स एंड मैच मेरे पास सारी चीजें मौजूद होती अच्छी बात है कि आप यूटिलाइज करते तो हैं। ये जो है ये वाला आउटफिट हो गया। अगर नेक्स्ट पिक्चर भी दिखाएं तो फिर ये कि मैं मेरे अंदर जोश आ गया। हम तो लाएंगे अच्छा, ये जो हमें तो काई नहीं पिक्चर पता कैसे चलेगा? अच्छा, ये अगेन मेरा जो ये वाला आउटफिट था, ये देखिए इसको हमने ये कन्वर्ट कर दिया। अब मैं बताती हूँ हुआ क्या था इसके साथ ये हुआ, ये इतना मेरा खूबसूरत आउटफिट, लेकिन इसके साथ जो परेशानी हुई कि ये था शिफॉन, ये छिज रहा था। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मुझे काम बहुत पसंद है, बस मैंने इस काम को, और ये कोई मतलब जाहिर बात है 25-25 साल पुराने काम है, तो मैंने कहा इसको मैं ख़राब नहीं करूँगी। फिर वही किया कि जो पेस्ट करने वाले जो थ्रेड वर्क वाले हैं उन्होंने अंदर से पूरा इसको दोबारा से इस पे, हालांकि जाहिर बात है इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, लेकिन ये इतने आपके फेवरेट आउटफिट्स होते हैं कि दिल नहीं करता इनको आप डिस्कार्ड करें। अब मैं क्या करती, काम की शाइन ही नहीं गई अभी तक। हाँ, मास्टर साहब से डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि बस इसके नीचे पट्टी लगाओ, अगर तुम्हें लंबी कमीज चाहिए। मैंने कहा मुझे जारी बात है क्योंकि ये इसका इनर था, तो मैं अब इनर के साथ नहीं बना सकती थी। वो जो आपने देख रही है ना इसका जो इनर है, तो इस तरह ये इनर था जो साइड से निकला हुआ था ना यूं, तो इसको फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैंने कहा चलो कोई नहीं, इनर मैं सेपरेटली यूज कर लूंगी किसी चीज के साथ। नहीं, तुम इनर में पहन सकती थी अगर तुम इसमें चाक लगाती तो। नहीं, फिर वो एक ही जैसा आउटफिट
हाँ, हो जाता है ना, अगर- जो पहले अगर पहन करना चुकी चाहती थी। मैंने कहा तो थोड़ा अलग चाक कर हो लो। जाता है। फिर वही मैंने ये रॉ सिल्क वाला लिया जिसपे क्रीज नहीं पड़ती है, तो मैंने कहा बस इसको हाँ। ऐसे निकालो और फटाफट चलिए, पहन quickly मैं लो। आपको last अच्छा, में अब लेकर लास्ट सब मैं ये में बताती कर हूँ, जाएंगे हम। ये था दुपट्टा मेरा ना। अब इसका ये हुआ था कि दुपट्टा इसका हो गया, ये काम मैं कहती हूँ ये होगा 15 साल पुराना काम, लेकिन मेरे काम ऐसे नहीं मतलब काला। काम भी करती थी ना कपड़ों का, तो मैं हमेशा जाकर जो कोरा और दबका खरीदती थी ना, वो मैं बहुत अच्छी क्वालिटी का, ये मेरा खराब नहीं हुआ, लेकिन वैसी तो चमक है। इसका दुपट्टा जो था ना वो छिज गया किसी तरीके से, मुझे पता नहीं चला, रखे रखे हो गया, पहना रखे था तो रखे हील फोन में से आ चला गया, जा क्या रहा हुआ। अब वो दुपट्टा जब पूरा खराब हुआ ना, तो अंदर का काम तो उसका बेकार हो गया था, लेकिन फिर मैंने उसकी पट्टियां लेकर ना साइड पर मैंने इस तरह से लगवा दी, कुछ बच गई थी जो पेंट्स पट्टियां बाद में दिन भर जब फिर चेंज कहीं और फिर कर हाँ, लो। फिर ये पट्टी जो है ना, ये निकल के आप कहीं पर भी इसको आप लगा प्रिंटेड सकते पे हो। लगाना है, अच्छा, matching ये blending। कपड़ा जो है ना, ये जो नेट होता है ना, नेट मैसूरी, ये नहीं खराब होता। फिर मैंने ये वाला कपड़ा जो है ना, इसको मैंने रखा है, ये भी माशाल्लाह से वैसे का वैसा, ये कपड़ा अंदर खराब लिखा भी नहीं हुआ। नाज़िया मलिक। और ये नहीं, हाँ, ये मैं करती थी डिजाइन, तो खैर 10 साल वैसे ही हो गए इसको खत्म किए हुए काम को भी, लेकिन ये चलिए, अल्लाह कि- करे दोबारा ये शुरू सब, करें और हाँ। आप उसमें कामयाबी। मैंने आई ट्राइड, पता है मदिया, अब इतना महंगा हो गया ना कि अब लोग कहते हैं नहीं तुम महंगी चीज बना रही हो। मैं आई ट्राइड अगेन, पिछले साल मैंने किया, फिर मैंने वाइंड अप कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा बहुत महंगा बन रहा है सब कुछ ना, और कपड़े का बिजनेस ना आसान नहीं है, आज है मैं वेरी हाँ, डिफिकल्ट, मेहनत है इन्वेस्टमेंट बहुत है भाई, बहुत पैसे लग जाते हैं। सामने तो जिमल की भी तो कपड़े वो कर दिए। सबसे पहले जो खुद पहना है ये भी पूरा रिवैम्प ही है, पहन के ही आ गया बंदा कि आप देख सकते हैं गला पूरा। साइड से कैसे देखो उठाया हुआ है, देखो साइड हो, साइड हो, साइड है, मुझे ना सेंडेला वाली याद आ गई, स्टाइल किया हुआ है। ब्रोच की तरह। साइड का साइड का जो ये हाँ, ये यहाँ पे, ताकि ये पूरा एक काफ्तान वाला लुक लगे ना, मतलब यहाँ से वेस्टर्न भी हो गया। नहीं, आई लाइक, ये पूरा रॉयल लग रहा है, ये पता है और अब मैं तो royal इसको आ रहा है। शादियों में भी पहन सकती हूँ, और ये अच्छा लगता है। इसमें आपने अच्छा सा डार्क सा मेकअप अपने करके हैवी events रिंग पे ले भी। लिया, बर्थडे पार्टीज, कैजुअल पार्टी, शो पे पहनकर आ गई। मतलब हमारे कपड़े, यकीन माने, हम बहुत जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, हमारे कपड़े रीयूज होते हैं। सुगड़पना है, इसको हम बिल्कुल। सुगड़पना कहते हैं। अच्छा, ये मेरी अम्मी की एक दुपट्टा था। देखो अब ये काम दोबारा ठीक है। वापस आया सितारों। ये देखें आप, सितारों का ये पूरा वापस काम था। आएगा। बल्कि मुझे याद है कि मेरी अम्मी ने उस वक्त टर्किश ड्रामे शुरू हुए थे, तो वो हुरम सुल्तान वाला जो सिस्टम था, तो वो खुद भी सुल्ताना बन गई थी। तो ये उसके बाद उनको जब बन गया, उन्होंने 1-2 तकरीब में पहना वो दुपट्टा प्लेन रॉ सिल्क के सूट के साथ, उनका फिर ये फील हुआ कि बहुत चमक पट्टी टाइप कुछ चीज़ हो चुकी है मेरे साथ। तो उसके बाद उसी दौरान जब वो मेरी शादी हो रही थी, तो बरी के जहेज के कपड़े बन रहे होते हैं, तो उन्होंने फिर मुझे ये प्रॉपर एक गाउन बना के दिया। ये पूरा उसका एक गाउन है, इस तरह आप पहन सकते हैं, और ये पूरा गाउन है इसका, सादा और उसके साथ सादा शिमरी जो है वो लॉन्ग मैक्सी थी, तो वो उसके साथ स्लीव्स थी। और ये जो आप देख रहे हैं ना, जिसके ऊपर जो ये लेस लगी हुई ब्राउन, ये एक उनकी ही कमीज थी जो कि कंट्रास्ट में ये आ गई थी, तो जिसका उन्होंने प्रॉपर पाइपिंग दे के, पट्टा से कहते हैं ना, कंबल पट्टी जिसको हम कह रहे होते हैं, ये लगवा के इन्होंने मुझे पूरा ये ड्रेस बना के दिया था। तो ये अभी भी मुझे आता है। अब मैं इसको ब्लैक के साथ या फॉन के साथ या बेज के साथ पहनूं तो ये अच्छा लगे, ब्लू के साथ पहनूं तो भी अच्छा लगे। तो ये अब मल्टीपर्पज है, और ये ऐसी जो सितारे वाली चीजें होती हैं, ये कभी खराब ही नहीं होती, ये लाइफ टाइम होती है। अच्छा, अब ये दुपट्टा दिखा दें, वो पिक्चर अगर है तो फिर उसके साथ मैं आपको बताऊं कि वो मेरी अम्मी ने इसको मेरी शादी पे पहना था, इसके दुपट्टा और कमीज, और जिसको मैंने पूरा ये अपना कोट बनाया। ये अच्छा, ये दुपट्टा था, ये दुपट्टा था, प्यारा काम। और ये इस पे प्रॉपर ये कोट है, इस पे पूरी दुपट्टे को इन्होंने काट के, ये देखिए एप्लिक करवा के। अच्छा, पिक्चर भी लगाई हुई है भाई, वो देखें। हाँ। ये साथ में समिया की अम्मी खड़ी ये है। मेरी ये मैंने पहना है, और एक शादी की तस्वीर है, वो मैं दुल्हन बनी हुई हूँ, और उसमें जो है ना वो पहनी हुई है दुपट्टा पूरा गरारा, तो उन्होंने अपने वलीमे का पहना था, ये तो मैंने पहना इस तरह से, ये मैंने बेज के साथ पहना है। और अम्मी ने देखा और इतना हसीन थी वो, ये तस्वीर बड़ी मेमोरेबल है कि वो देख के कहेंगे हद है समिया, तुमने तो इसको एक नई शक्ल दे दी। मतलब उनको अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने मेरी शादी पे अपने वलीमे का पहन के इसका पूरा कटदानी की कमीज और दुपट्टा था, वो कमीज उनके पास है, दुपट्टा मैंने ले लिया कि अब आप बहुत ज्यादा टॉफी लगेंगी। तो मैंने उसका कोट मैं बनाया। अगर वैसे मैं होती तो मैं अम्मी को टूटी फ्रूटी कह सकती थी। लेकिन ये इतना अच्छा
अच्छा था क्योंकि इससे अम्मी से जो चीजें चाहिए होती है ना उनको कह देती है आप। अच्छा मेरी अम्मी का अपने वलीमे का है ये, हाँ। अब मेरी अम्मी का अपने वलीमे का तुम इसमें फॉन ना एक ऑफ वाइट और इसके पिंक भी था सेम कलर के साथ बनाओ, Same, बिल्कुल। कलर पूरा रखना और इतना वो बहुत अच्छा ये लगता है। तस्वीर अगर है तो दिखाना तो दुल्हन बनी हुई है, नहीं है दिखा चिका। हाँ अच्छा अब ये वाला अब आ रही है 2 ये आ गई। ये मेरी अम्मी पहनी हुई है। ये साथ में अम्मी। अच्छा वही समिया कितनी प्यारी लग रही है, अम्मी तो बेचारी फ्रेम से आउट ही हो वो गई। मुझे बहुत ढूंढी मैंने कि मुझे कोई तस्वीर उनकी सिंगल मिल जाए, मेरे एल्बम में नहीं थी। अच्छा मुझे तो कहा ही नहीं तस्वीरों का, मैं तो कुछ नहीं रखी। तो अच्छा ये वही ये जो नेट आप देखें कितनी सन 1.5 वाली नेट है। हाँ ये पूरे शायद मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हर अम्मी के पास होगी ये नेट। ये कौमी नेट है। सही बात है। तो ये मुझे बड़ी पसंद थी क्योंकि आपको बाज़ों का ना उस शायद चीज़ की इतनी वैल्यू ना हो, लेकिन आपको अपनी माँ से या अपनी दादी से नानी से पहना होता इतना है। प्यार होता है कि वो आपको खूबसूरत नजर आती हैं। क्योंकि आपकी नज़र में अपनी माँ से खूबसूरत तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता ना। तो जब अम्मी इस नेट को पहनती थी, ये अम्मी की साड़ी थी और इसके साथ एक शिमरी ब्लाउज था जो उन्होंने पहना था, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत अच्छे से साड़ी बांधती, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि अम्मी अब ये रिटायर कर दें सामान, ये हम बना लें। तो फिर इन्होंने मुझे एक ऐसा कोट बना के दिया जिसको फिर मैं आराम से उसको टाइट्स के साथ, पैंट है मेरे पास उसके साथ इनर करके उसके ऊपर जैकेट के साथ पहनते हैं, तो बड़ा अच्छा ये लगता है। और ये लेस भी बड़ी पुरानी, और ये तकरीबन अच्छा ये ड्रेस मैं आपको बताऊं, ये मैंने अपने स्कूल की फेयरवेल में पहना था। वाओ आई लाइक इट एज अ गर्ल। तो ये आप लेस भी देखिए ना कितनी पुरानी है, स्टाइल की लेस है ये। अब ये मैं सोच रही थी, अब जब मैंने इतने सारे कपड़े देखे, प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ यू। ये मैंने अपने स्कूल के फेयरवेल में पहना था, और अब मैं इसके ऊपर एक नगों वाली लेस लगा लूंगी तो थोड़ा सा और ये शिमरी शिमरी, अब जो कहते हैं ना ब्लिंग ब्लिंग सा हो जाएगा। ये गले लग गया मेरे। चाहिए था अपने कपड़े। लेकिन मैंने कहा मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा ना, पर मैं वाकई में अच्छा, होर्डर कुछ लोग होते हैं, मैं हूँ। ये वो दुपट्टा है जो हमारे खानदानी जो कहते हैं ना, जो दादी का दुपट्टा था जिसमें आपने मोतियां टंगवा दी, मोती टंगवाई थी, लेस भी वही उस वक्त की है, मेरे कपड़ों से उलझ एक मोती भी अगर ध्यान से उसको करो गिरा ना तो मैं तुम्हें मारूंगी। अच्छा ये जो वो वाली लेस है ना, क्या कहते हैं, ये देखिए अब तो ये बेचारा आई थी गोलों वाली आई थी बिल्कुल। हाँ ये मैंने लगवा ली थी, मैंने अपनी मेहंदी की तस्वीर भी शेयर की। बहन अभी उतरवा लेना, इसको पुरानी शेप में ले आओ। हाँ ये देखिए, बिस्मिल्लाह। कोई नहीं, एक कॉर्नर का दिखा दो, कोई नहीं, बस मेरे तरफ से एक भी। आई भाई मेरे दिल को कुछ हो रहा है। अच्छे ये देखिए, अच्छा वो दिमाग ये भाई बड़ा ये लेस, ये देखेंगे लेस, ये लेस इतनी पुरानी है, ये उसी वक्त की शायद लेस है जो उन्होंने कभी लगाई होगी। अभी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है चटापटी वाली लेस की फुप्पो की उनकी मेहंदी में लगी थी या उन्होंने अपनी खुद की लगाई थी। ये मैंने फिर अपनी मेहंदी में पहना, आप अगर दिखा दें। हाँ, तो वो लगा रहे मेहंदी की तस्वीर भी लगाई अभी, ध्यान से रखो, उसमें सुराख हो रहा है। हाँ। सुराख हो रहा है, ये देखिए ये सुराख भी हो गया। लेकिन ये मैंने इसलिए रखा है कि ये अब मैं जिमल को या उस पर दूंगी, और बाज़ों का आपका ये होता है कि आपके घर में कोई ऐसी खूबसूरत सी दावत होती है तो आप पीछे सोफों पे भी डाल सकते हैं, डेकोरेशन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी जिंदगी, आप इसको पहने ना पहने, लेकिन ये आपकी जिंदगी की याद है। ये मैंने दुपट्टा अपनी ये मेहंदी तुम में सिक्योर कर सकती है उसको, पता है, इसको ऐसे मत छोड़ दो, बताओ इसके नीचे भी एक कवर लगवाओ दुपट्टा। दुपट्टा, हाँ दुपट्टा लगवाओ, ये अब खराब हो गया, रफ रफू करा के फिर और मैं जिमल के लिए रखो और शॉल बना के। हाँ, शॉल आज ही बना जाके के। काट लेना। जी हाँ हाँ, क्योंकि ये खराब करेगा कपड़ा। अच्छा दूसरा ये है कि ये जिमल का जो मैं कह रही थी कि बड़ा गिर जाएगा हाँ। ये वो शरारा है। अच्छा ये बताती हूँ, ये लेस, ये सबसे पहले तो ये अभी इन्होंने रिसेंट पहना है, मेरी नंद की माइयों थी उसमें इन्होंने पहना है। वो तस्वीरें मैं अपनी माइयों वाली भी लेकर आई हूँ जो आपको शेयर करती हूँ। ये लेस मेरी है। अच्छा ये मेरे जहेज के कपड़ों में लगी हुई थी, एक चटापटी का था। तो उसको क्योंकि ये इतनी खूबसूरत ये लेस थी कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसको निकालूं। अभी भी मिलती है, देखो मजे की बात है। और ये मैंने इसको बेटी की लगाई थी। इस तरह एप्लिक करके लगाया है। और ये तो नया कपड़ा है जो कि कमीज है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है ना, ये वो गरारा है। पिक्चर लगा रहे हैं आप लोग? ये वो गरारा है। अच्छा लगी, अब हम यहाँ पे डिले के साथ आएगी। ये वो गरारा है जो कि जिमल का गरारा है। ये मेरा गरारा था। ये मेरी कजन ने पहना हुआ है। हाँ। और ये जो मैंने माइयों के कपड़े पहने, ये मेरी खाला की माइयों के जो बैठी हुई है, इन्हीं के माइयों के कपड़े मैंने अपनी माइयों में पहने और मेरा गरारा उनकी बेटी ने पहना है। तो ये बल्कि मेरी बचपन की तस्वीर भी होगी जब वो दुल्हन बनी हो, मैं पीछे से उनको हक कर रही हूँ, तो वो तस्वीर भी है।
लगा दे, फौरन लगा दे। वो बड़ी इन्हीं की शादी की वो तस्वीर है, उन्होंने वो पहना हुआ है, ये रही, ये मैं हूँ, वो मेरी खाला है। आए लो जी, आगे से मिला गई। कितनी को नस्लों में गरारा चला है। और ये जो गरारा था ये मेरी अम्मी ने सिया था, मेरी खाला की माइयों का, और जो उस पे लेस लगी थी उन्होंने हाथ से टाकी थी। तो वो एक लेगेसी थी जो उन्होंने मुझे दी और वो स्टिल मेरे पास है। अब हम किसी की शादी में पहनेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बड़ी खूबसूरत थी। ये मैंने पहना उनकी माइयों में, फिर उनकी बेटी ने पहना, आज मेरी बेटी पहन रही है, और कहीं से कुछ खराब नहीं। कलर कॉम्बिनेशन पे क्यूट लग रहा है ये ना। नहीं होता, ये तो मैं यही सोच रही जो हूँ, उनका खराब नहीं हो, वरना उनका पैरों जो में जेवर लेस होता है ना, हो वो जाता भी है, खराब हो जाता है। अम्माओं का जेवर, अम्माओं का बड़ा जेवर मैटर करता है। बहुत ही, Especially अगर वो चली जाएं। दूसरा तो बस बहुत मेरा ज्यादा। हैंगर, और भी चीजें थी लेकिन जाहिर सी बात है हम कोई लोग बात नहीं, सूट केसेस पे रखी थी। एक फ्रॉक थी, उसमें अम्मी के साड़ी का बड़ा खूबसूरत सा एप्लिक था ब्लू कलर का, तो वो काट काट के भी लगाया था। कोई तस्वीर मैं भी अगर होती है शेयर करती हूँ। तो आज जब सब टाइम बड़ी यादें ये बड़ी यादें। हाँ वाकई एग्जैक्टली, इन चीज़ों में बड़ी यादें होती हैं। और सिर्फ ये नहीं कि कपड़ों से, वो जो ज्वेलरी उन्होंने पहनी होती है, मेरा क्योंकि जो वेट कम हो तो मेरी अम्मी की थोड़ी गुबलू गुबलू सी उंगलियाँ थी, तो वो एक अकीक की रिंग पहनती थी और वो जो दुआ करती थी तो अपना उसका रुख मोड़ के दुआ करती थी। तो वो पहले मैंने पहनती थी लेकिन तब भी ढीली थी, अब तो और ढीली होगी। तो एक बार कहीं गिर गई, मैं तो ऐसे जैसे मेरा बच्चा नहीं खो गया, लेकिन मुझे मिल गई ऑफ कोर्स, क्योंकि बट मैंने उसके बाद रख ली। मैंने कहा नहीं, अब उसको टाइट कराते हुए दुख होता है कि टाइट भी नहीं करा सकती, अम्मी के हाथ को मस्त नहीं वेट करा सकती। तो खैर अल्लाह पाक अगर आपकी माए सलामत, अल्लाह पाक उनको लंबी सेहत वाली जिंदगी दे। थैंक यू सो मच गर्ल्स, आप लोग शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।